This conference will now be recorded. वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे लोकतिलकं शाश्वतवार्ता विभूषणम् अमरकृत्युच्चारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमत्तयागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं ब्रह्ममार्ग प्रदर्शकं प्रेम भक्ति विनायकं शांति स्वस्ति विधायकं आचार्यं प्रवरं नौमि। उपस्थित समस्त पांजधारी कर्मीगण, दादा और माँ, सबको मेरा आनंदी जय गुरु। आज मध्य प्रदेश की इस ऑनलाइन सत्संग में सबका मैं मंगल प्रार्थना करता हूँ श्री ठाकुर के चरणों में। और सत्संग में मैं सर्वप्रथम श्री ठाकुर का सीएस लिखित ग्रंथ सत्यानुसरण पाठ कर रहा हूँ। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का सीएस लिखित ग्रंथ सत्यानुसरण। तुम दूसरे से जैसे पाने की इच्छा रखते हो, दूसरे को ऐसे ही देने की चेष्टा करो। ऐसा समझकर चलना ही काफी है। स्वयं ही सभी तुम्हें पसंद करेंगे, प्यार करेंगे। स्वयं ठीक रहकर सभी को सत भाव से खुश करने की चेष्टा करो। देखोगे सभी तुम्हें खुश करने की चेष्टा कर रहे हैं। सावधान, निजत्व खोकर किसी को खुश करने नहीं जाओ, अन्यथा तुम्हारी दुर्गति की सीमा ना रहेगी। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। इस मध्य प्रदेश ऑनलाइन सत्संग लगभग हम लोग 300 डेज पार कर चुके हैं और इस जो लॉकडाउन पीरियड में परम दयाल का जो करुणा, जो इतने ऑनलाइन सत्संग में इतने एमिनेंट स्पीकर सारे हम लोगों के साथ जुड़े थे, सो परम दयाल का जो इष्ट आलोचना के माध्यम से श्री ठाकुर का जो भावधारा है, उसका जो हमें एक उच्च स्तर का इष्ट आलोचना हम लोग को सुनने को मिला। ये सिर्फ पॉसिबल हो पाया इस ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से। तो मैं सत्संग के पहले एक भजन के माध्यम से शुरू करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम मैं देवशिका माँ को अनुरोध करता हूँ श्री ठाकुर के चरणों में अपना भजन प्रस्तुत करें। माँ जय गुरु दादा। जय गुरु। सत्संग उपस्थित सभी को मेरा जय गुरु। जय गुरु। पावन ये घड़ी, पावन ये घड़ी, पावन ये घड़ी, पावन ये घड़ी आई रे सजनिया, सजनिया। पावन ये घड़ी आई रे सजनिया, मंगल शंख बजाओ बजाओ। पावन ये घड़ी आई रे सजनिया, मंगल शंख बजाओ बजाओ। पावन ये घड़ी आई रे सजनिया, मंगल शंख बजाओ। कब से बैठे
पंथ निहारे, कब से बैठे पंथ निहारे, पलकों से राह सजाओ सजनिया, पलकों से राह सजाओ, पावन ये घड़ी आई रे सजनिया, मंगल शंख बजाओ बजाओ, पावन ये घड़ी आई रे सजनिया, मंगल शंख बजाओ। शंखाभय से अब क्यों रोए, शंखाभय से अब क्यों रोए, राह भूल कर जीवन खोए, आस चरण के आस चरण के लगाओ सजनिया, आस चरण के लगाओ, पावन ये घड़ी आई रे सजनिया, मंगल शंख बजाओ बजाओ, पावन ये घड़ी। आए रक्षक परम दयाला, परम दयाला आए हैं, आए रक्षक परम दयाला, छोड़ सभी तो हो जा मत वाला, हो जा मत वाला, हो जा मत वाला रे, हो जा मत वाला, हो जा मत वाला, आए रक्षक परम दयाला, छोड़ सभी तो हो जा मत वाला, पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम अपनाओ सजनिया, पुरुषोत्तम अपनाओ, पावन ये घड़ी आई रे सजनिया, मंगल शंख बजाओ बजाओ, पावन ये घड़ी आई रे सजनिया, मंगल शंख बजाओ, मंगल शंख बजाओ, मंगल शंख बजाओ बजाओ, पावन ये घड़ी। जय गुरु सबको। जय गुरु माँ। देवशिका माँ हमारे साथ जुड़ी थी सुदूर रांची से और हॉस्टल में अभी है, लेकिन पाबंदी है वहां पे, लेकिन इतने पाबंदी के होने के बावजूद भी ठाकुर जी का जो प्रेम है और इतना मधुर संगीत, इतना अपना मेलोडियस वॉइस से उन्होंने प्रेजेंट किया, मैं माँ का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और परम दयाल के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ही आप समृद्ध होते रहिए और श्री ठाकुर का जो भजन, जो कीर्तन, इतने मधुर कंठ है आपका, ऐसे ही आप श्री ठाकुर के प्यार करके आप आगे बढ़ते जाइए। जय गुरु माँ। आज ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि हमारे साथ ऐसे एक व्यक्तित्व जुड़े हैं, श्रद्धा धृतिमान सिंह दादा। मैं दादा का जब भी इष्ट आलोचना सुनता हूँ, श्री ठाकुर का मुझे वो सत्यानुसरण का वाणी याद आ जाता है कि अनुभूति से जो जाना जाता है वही ज्ञान है। तो धर्म
के बारे में जो भी ज्ञान होता है हम लोगों का, अगर मैं अनुभूति में नहीं लाया तो वो कभी क्या होता है कि एक पृथ्वीगत विद्या ही रह जाता है। लेकिन दादा का मैं जब भी इष्टालोचना सुनता हूँ, उनका जो अनुभूति का जो दादा इतना नेचुरली व्याख्या करते हैं, और मध्य प्रदेश के लिए ये दादा का मेरे ख्याल से थर्ड सेशन होगा। पहले 2 सेशन इतना यादगार था, अभी भी मुझे याद है दादा ने जो यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स, उसके इतने वाणी के ऊपर दादा का जो एक व्याख्या था, वो अभी भी मुझे पूरा स्पष्ट याद है कि जो दिल को छू जाता है कि इतने छोटे से वाणी में भी इतना डेप्थ थिंकिंग। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए दादा को मैं अनुरोध करता हूँ अपना इष्ट आलोचना रखने के लिए मध्य प्रदेश इस ऑनलाइन सत्संग में। दादा जय गुरु। हाँ जय गुरु। जय गुरु दादा। वंदे लोक तिलकं सात्वत वारता विभूषणं अमर कृत्युत्सारणं प्रबुद्धं लोक जीवनं प्रणय प्रमत्तयाग दीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषम। अच्छा, आज मुझे कहा गया था शायद कुछ बात होगी, उस पे कुछ बोलना होगा। तो दादा हाँ, एक क्वेश्चन आंसर हम लोग थोड़ा सा 20 मिनट आप इष्ट आलोचना अपना अनुभूति शेयर कीजिए और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे दादा। प्रैक्टिकली दादा जय गुरु दादा, मलेश बोल रहा हूँ। जय गुरु। हाँ हाँ मलेश, आप हाँ बोलो। जैसा चाहे, आप जैसा चाहे, आप पहले थोड़ा सा आलोचना करने के बाद तुरंत क्वेश्चन आंसर्स रेडी हैं। आप नहीं तो जैसा मेरा, हाँ तो एक्चुअली होता क्या ना, इतना सारा अभी अब 1 साल होने को है शायद। हम लोगों का ये ऑनलाइन अप्रैल में शुरू हुआ था फ्रॉम लॉकडाउन, और तब से इतना सब कुछ, इतनी सारी चर्चाएं हो चुकी हैं कि कहाँ से शुरू करूं कहाँ से समाप्त करूं समझ में नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा अगर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मैचेस लगा देने की बात है। तो कोई एक बात अगर आप लोगों के तरफ से आ जाए तो फिर मैं उस कुछ समृद्ध खुद भी। मैं दादा एक करना चाहता हूँ, मेरे कुछ प्रश्न थे। जय गुरु दादा। हाँ मैं प्रवीण सिंह दादा बोल रहा हूँ भोपाल से, और मलयाज दादा ने जो मैसेज किया था उसमें लिखा था आज की जो भी प्रश्नावली चलेगी आज। और दादा आप सही बोल रहे हैं कि माचिस की तीली लग जाए तो वास्तव में बहुत कुछ हो जाता है। और दादा मैं खुद अपने ही बारे में बोलना चाहूंगा। मेरे को दीक्षा लिए हुए सन 88 में मैंने दीक्षा लिया था। मनोरंजन झा दास से कटिहार में थे मनोरंजन झा दा, ऋत्विक दादा, और रिटायर्ड IAS ऑफिसर थे। और तब से मैं कंटिन्यूअस ठाकुर जी से जुड़ा हुआ हूँ, और बीच बीच में मेरा ट्रांसफर भी होता रहा। कई जगह में गया, अहमदाबाद, सीधी, MP, बहुत जगह गया, और ठाकुर की कृपा रही कि चलता रहा। बट मैं कभी कभी एक छोटी सी बात फील करता हूँ दादा, कि जब अनावरत जब कार्य चलता रहता बहुत अच्छा, चाहे जैसे भी मेरा चल रहा हो, लेकिन जब मैं स्पेशली चाहता हूँ कि ठाकुर जी ने जो नीति विधि दिया है उसको मैं पूर्णतः पालन करके करूं। जैसे सुबह का प्रार्थना है, कभी मेरा टाइम से छूट जाता था, कभी सोचता हूँ खूब नहा धो करके खूब सुंदर से करूं। जब मैं पढ़ाई करता था तो डेली घर में पोछा खुद से लगा के नहा धो करके प्रार्थना करता था। लेकिन अभी जब कभी कभी ऐसा होता, मन में एक दुविधा आ जाती है। अच्छा करता हूँ तो कभी बीमार पड़ जाता हूँ, कभी कोई दिक्कत आ जाती है, और सीधा सीधा चलता रहता है तो लगता है ठीक ही चल रहा है। उसमें कुछ आता है तो समझ में नहीं आता है। लेकिन जब भी खूब सुंदर से करता हूँ तो कुछ ना कुछ प्रश्न चलते रहते हैं दादा। तो मेरा ये रिक्वेस्ट था दादा कि इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए कि ये मन स्थिति जो मेरी है वो खूब सुंदर हो जाए। जय गुरुदा। एक है अभ्यस्त जीवन।
तो व्यक्ति, आप एक चीज देखेंगे कि जो जिस जीवन में होता है, आप जैसे बहुत सारे हमारे भाई लोग हैं जो कि डेली जो लेबर का काम करते हैं, बहुत ही कठिन परिस्थिति में रहते हैं, शायद फुटपाथ पे रहते हैं, रात भी गुजारनी पड़ती है उसी फुटपाथ पे, या किसी तरह से एक शेड बना लेते हैं, उसमें रहते हैं, दिन गुजारते हैं। और आप उन्हें कभी आपने देखा है कि कोई एक उस जो श्रमिक हैं, जो रेगुलर श्रमिक जो होते हैं, जो आज रात को नींद नहीं आई है, कभी सुना है? कभी नहीं। लेकिन तो उतने सारे अभाव में भी, कष्ट में भी, उस स्कार्सिटी में भी, उस कठिन परिस्थितियों में भी वो आराम की नींद सो लेता है। लेकिन नींद नहीं आने की शिकायत कौन करते हैं? नींद नहीं आने की शिकायत ज्यादातर करते हैं जहां पे हर सुविधाएं हैं। तो बेसिकली बात यह है कि अभ्यस्त, आप किस जीवन में आप खुद को सहज महसूस करते हैं, तो ये बात है। और वो सहजता जो है, वो सहजता आती है अभ्यास से। जो आप जिस तरह का अभ्यास चलन लेके चलते हैं, और उस अभ्यास से, अगर जैसे ही मुझे याद आती है, एक छोटी सी फिल्म थी, वो मूक फिल्म थी जिसमें कोई शब्द, आवाज नहीं थी। तो उस पिक्चर में जो नायक है, वो किसी एक चाल में, झोपड़पट्टी में वो रहते हैं। तो जैसे रहता है वहां पे, तो काफी साउंड, आवाज, केओस, जंतु जानवर के साथ साथ मनुष्य लोगों का भी झगड़ा, ये सब हर हमेशा कुछ ना कुछ तो लगा ही रह रहा है। तो उस व्यक्ति को एक दिन किसी कारण से एक 5 स्टार होटल, 5 स्टार एक होटल का एक कमरा में रहने का मौका मिल गया, चाबी मिल गया कि वो रात गुजार पाएगा कई दिन तक उस 5 स्टार होटल में। और वो जब वो तो बहुत आनंद और मजे में आ गया कि अब तो आज तो मेरा तो बस इतने दिनों से कहा मैं कष्ट में झोपड़ी में रहता था, आज तो 5 स्टार का सुख लूंगा, आनंद लूंगा। और फिर रात को जब वो सो रहा है, 2 बज गया, 3 बज गया, उसको नींद नहीं आई, किसी भी तरह से नींद नहीं आई। तो मजे की बात है, दूसरे दिन उसने क्या किया कि एक टेप रिकॉर्डर में दिन भर जो वहां जो केओस था, उस साउंड को उसने रिकॉर्ड किया, और फिर वो दूसरे दिन रात को 5 स्टार होटल में आके और उस रिकॉर्डर को चला दिया। जब मन मस्तिष्क में जब उसका जो स्पंदन है वो आ रहा है वहीं का, जहां पे वो अभ्यस्त चलन में है, तो वो जब साउंड आने लगा, मुर्गियां आवाज कर रही हैं, इधर कोई झगड़ा कर रहा है, कुछ कर रहा है, वो केओस जब हुआ, उस साउंड में धीरे 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 उसको नींद आने लगी। तो प्रैक्टिकल बात है कि नींद का कारण वो शांति नहीं है, नींद का कारण वो अशांति नहीं है। तो नींद है जो आप अपने जीवन में जो आप चलन चल रहे हैं, उसमें आप अभ्यस्त हैं कि नहीं और सहज हैं कि नहीं। सहजता बहुत बड़ी चीज है। जो भी लाइफ आपका दैनंदिन जीवन है, लाइफस्टाइल है, उसमें आप इजी गोइंग है या नहीं। तो एक छोटी सी घटना है ठाकुर जी का भी, मैं बहुत सारे जगह पे मैंने कहा भी है कि एक बार गोल तासु कह के एक था, जहां पे अभी नाट मंडप है, बड़ा नाट मंडप, जहां बानी ग्रंथों का पाठ होता है ठाकुरबाड़ी में। तो वहां पे ठाकुर जी का एक रहने का था, तंबू जैसा था, एक प्लेटफॉर्म जैसा बना हुआ था। तो उस गोल तासु के ही बाहर ठाकुर बैठ के चर्चा कर रहे थे। और अभी जहां बड़ा नाट मंडप है, उसके तरफ उत्तर वाला जो नाट मंडप है, जिसको हम लोग नया नाट मंडप कहते हैं, तो वहां पे एक कारपेंटरी था, जो लकड़ी का सामान काम, ये सब लेद का काम, ये सब कुछ वहां पे हुआ करता था। तो उसमें बड़े बड़े 100 मशीन्स लगे हुए थे। तो ठाकुर चर्चा कर रहे हैं, और वो कारखाना सुबह का समय है, तो वहां पर दैनंदिन वर्क जो था आश्रम का,
वो चल रहा है और 100 मशीन जब चलता है तो घर 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 वो आवाज भी आ रही है, तो वहां हो रहा है। ठाकुर चर्चा कर रहे हैं कोई एक बहुत ही ग्रेव कोई एक सब्जेक्ट पे, कोई सीरियस टॉपिक पे चर्चा चल रही थी। तो गौर मंडलदा थे जो कि उस कारपेंटरी के वो मैनेजर थे, गौरदा उस कारखाने के। तो गौरदा भी बैठे हुए थे, तो उनको लगा कि ये जो आवाज आ रही है घर 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 घर, ये शायद ठाकुर की इस चर्चा में बाधा की सृष्टि कर रही है। तो वो तुरंत उठ के वहां से गए और जो कर्मीगण थे उन लोगों को कहा कि थोड़ी देर के लिए तुम लोग इस मशीन को ऑफ कर दो, मैं जब बोलूंगा तो फिर चलाना, थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दो। बोल के वो चले आए। फिर गौरदा जब तक वो टाइम लगता है थोड़ा स्विच ऑफ करो, ये करो वो करो, ये सब करके, तो जब तक वो आके ठाकुर के यहाँ बैठे हैं तब जाके वो साउंड जो आ रहा था वो एक एक करके सब ऑफ हो गया। जैसे ही ये शांत हुआ, ठाकुर जो नॉर्मल सहजता से जो चर्चा कर रहे थे, ठाकुर रुक गए और फिर ऐसे करके देख रहे हैं क्या हुआ। फिर बोलते हैं ये बंद क्यों हुआ, ये आवाज ये बंद क्यों हो गया, क्या होगा वहां पे। अब गौरदा जो थे उनको तो बड़ा ये लगने लगा कि अरे मैं तो उनकी सुविधा के लिए मैं ये साउंड आ रहा था इसको बंद किया, और ठाकुर इसी से बंद होने पे ठाकुर रुक गए चर्चा। तो वो सहमते हुए थोड़ा सा संकुचित होते हुए ठाकुर के पास सामने आकर हाथ जोड़कर कहते हैं कि आगे আমি বন্ধ করিয়েছি আপনার এই কথা বলায় অসুবিधा হবে ভেবে, जो मैंने ही उसको बंद कराया है, आप जो ये बातें कर रहे हैं आपको असुविधा होगी इस कारण से। ठाकुर गंभीर हो जाते हैं और फिर ठाकुर कहते हैं कि ওই ঘরঘরানি শব্দের সুর ধরে আমি কথা বলছিলাম, ওই শব্দটা বন্ধ হয়ে যাওয়াতে আমার সুর কেটে গেল। ठाकुर कह रहे हैं कि वो जो घर घरा जो शब्द हो रहा था, वो आवाज आ रही थी, उसी आवाज के सुर को पकड़कर, उसी सुर को पकड़कर मैं बातें कर रहा था, वो बंद हो जाने के कारण मेरा सुर कट गया। अब आप देखिए कि दयाल, ये जो एक छोटी सी घटना है, हम जीवन के छोटे से उथल पुथल से थोड़ा बहुत ऊंच नीच जब हो जाता है तो हम कैसे अशांत हो जाते हैं, हम कैसे एक तरह से छटपटा उठते हैं। और ठाकुर उस कर्कश शब्द को भी जीवन का सुर बनाकर उसी सुर में सत्ता पोषणी जीवन चलना को दान कर रहे हैं सभी के अंदर। तो मेरा ये कहना है यही, ये घटना सिर्फ मैंने इसी कारण से कही कि आप जिस जीवन को आप समझते हैं कि ये जीवन मेरे लिए जीवनीय है, सत्ता पोषणीय है, ईश्वरीय है, तो उसमें एक तो बात है अभ्यस्त चलन, तो उसको और नेचुरली थोड़ी सी कठिनाई तो आएगी। अगर कठिनाई नहीं आए तो पता कैसे चले जो मैं कुछ कर रहा हूं या नहीं। प्रैक्टिकली जब जिम में जाते हैं तो आप जब वजन उठाते हैं तो जो वजन आप नॉर्मली उठा सकते हैं आप वो नहीं उठाते हैं, क्योंकि वो तो आप दिन भर आप करते ही रहते हैं। आप जिम में जाकर एक्स्ट्रा वेट उठाते हैं। दैट मीन्स कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बाइसेप ट्राइसेप मसल थोड़ा डेवलप करे, तो आप आपकी कैपेसिटी से ऊपर उठकर जाकर आप वजन उठाते हैं। वही वजन एक समय आकर जब आप बेंच प्रेस करते हैं या डंबल बर्बल जो भी करते हैं, तो जब आप एक वेट मान लीजिए आपने 5 पाउंड रखा है, दोनों तरफ आप कर रहे हैं, जब वो आपके पास कुछ दिन करने के बाद ही वो 5 पाउंड आपके लिए इजी हो जाता है, इजी गोइंग हो जाता है। तो इंस्ट्रक्टर जो होता है वो आके क्या करता है, वो 2 पाउंड और इधर दोनों तरफ लगा देता है कि इजी गोइंग जो है वो कभी भी जीवन को विवर्तन नहीं कर सकता। तो कठिनता थोड़ा सा जो आपके कैपेसिटी के बाहर जाकर जब आप कर्म करते हैं तब आपका इवोल्यूशन होता है, विवर्तन होता है, आपका डेवलपमेंट होता है। तो उसी तरह से ठाकुर की एक वाणी है ना सत्यानुसरण में, जो मनुष्य का आकांक्षित मंगल उसके अभ्यस्त संस्कार के अंतराल में रहता है।
कि मैं चाहता हूं मेरा भला हो, मेरा अच्छा हो, मेरा जीवन में वर्धन हो, मैं अपलिफ्ट करूं जीवन में। और ये जो करूं तो कैसे करूं, ये कैसे डिटरमिन होता है मेरे जीवन में? तो मेरा जो अभ्यस्त संस्कार है वो पूर्वार्ध कर्म हो सकता है, इस जीवन का मेरा अभ्यास हो सकता है, माता पिता के द्वारा कराया गया अभ्यास, ये सब कुछ मिलकर मेरा अभ्यस्त संस्कार बनता है। और उस अभ्यास संस्कार से हम सोचते हैं कि इसमें मेरा मंगल होगा। लेकिन जब परम पुरुष को पकड़ते हैं, जब गुरु सदगुरु जब जीवन में आते हैं, जब आदर्श पुरुष जब जीवन में आते हैं, और वो आदर्श पुरुष अगर पुरुषोत्तम है, वो जब जीवन में आते हैं, तो उनका प्रदत्त मंगल, जब वो डिसिप्लिन देते हैं, वो अनुशासन जब देते हैं, तो हमारा जो अभ्यस्त संस्कार के द्वारा प्रतिपादित किया हुआ मंगल और उनके द्वारा प्रदत्त अनुशासन के द्वारा जो मंगल, ये दोनों टकराते हैं। और यही टकराने से द्वंद्व सृष्टि होती है। और यही द्वंद्व दो चीज करेगा, एक या तो अपलिफ्ट करेगा या डिग्रेड करेगा, या तो आप ऊपर की ओर जाएंगे, आप नीचे की ओर जाएंगे। ये द्वंद्व नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। यही द्वंद्व आपको या तो उच्च की ओर ले जाएगा या निम्न की ओर ले जाएगा। तो निम्न की ओर कब ले जाएगा? जब हमारा अभ्यस्त संस्कार के द्वारा जो आकांक्षित मंगल है वो जब विजयी होगा उनके प्रदत्त मंगल पर, तब हमारा डिग्रेडेशन होगा, डिजेनरेशन होगा। और जब उनका प्रदत्त मंगल हमारे अभ्यस्त संस्कार को सरपास कर जाता है, सरमाउंट कर जाता है, वो विजित होता है, हम अपने संस्कार को हटा के उनके संस्कार को ग्रहण करके जब उस पथ पर चलते हैं, तो परम दयाल वहां पर खुश होते हैं और हमारा भी अपलिफ्टमेंट होता है। अदरवाइज ठाकुर कहते हैं कि दंडित होते हैं। और कौन दंडित होते हैं? परम पुरुष मतलब ईश्वर दंडित होते हैं। हमारे अंदर का वो सत्ता ही दंडित होता है, हमारा एग्जिस्टेंस ही दंडित होता है, पनिश्ड होते हैं। तो एक बात है, तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी कठिनाई तो जरूर अगर अभ्यास में नहीं है तो होगी, लेकिन करत करत अभ्यास जड़मति हो तो सुजान, अगर समझ लिया है कि ये सही है तो उस पथ पे चलेंगे। और वो जब एक दिन सहज जीवन हो जाएगा तो उसके बिना ही अच्छा नहीं लगेगा। कि एक बच्चे का कैसा हुआ था, ठाकुर के पास आके माँ लेके आई जो, ठाकुर इसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, तो क्या हुआ? तो आज इष्टभृति बिना किए खा लिया था और तुरंत उल्टी कर दिया पूरा। ये तो ठाकुर ये सुन के बहुत खुश हो गए, बोले जे रॉन्ग लेगे छे। मतलब क्या, जो उसका जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है वो रिवोल्ट कर गया। जो हम इष्ट को बिना खिलाए हम कैसे खा गए? दैट मीन्स कि दिस इज कॉल्ड सहज जीवन, ये सहजता आ गई है। तो ये जब जीवन में आती है तो यही तो कामना है हम सभी की। तो खैर ठीक है, मैं रुक नहीं पाता हूँ, फिर बात तो और आगे बढ़ जाएगी। अगर और कुछ बातें हैं तो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। जय गुरु। बहुत सुंदर से आपने जो बताया, रियल में मैं धन्य हो गया और इसको आगे जरूर पालन करूंगा दादा। जय गुरु। जय गुरु। दादा जय गुरु। हाँ, कभी कभी जो अभी जो लास्ट 100 इयर्स में जो विज्ञान का डेवलपमेंट हुआ, और जब एक हबल टेलीस्कोप जब हमने स्पेस में, जब मनुष्य सभ्यता ने वहां पे सेट किया, और फिर इस कॉस्मोलॉजी को जब देखा, सृष्टि को जब देखा फर्स्ट टाइम, वहां पे मतलब 1 बिलियन गैलेक्सी, और एक एक गैलेक्सी में 1 बिलियन स्टार, और ये सृष्टि मतलब एक मैसिव आकार में है। और हम लोग जिस धरती में बैठे हुए हैं उसको अगर मैं देखूंगा, उसका एग्जिस्टेंस इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में, तो उसका अस्तित्व भी ढूंढ के नहीं मिल पाता है हम लोगों को। तो सृष्टि एक बहुत बेहद आकार में है। और जो इवोल्यूशन होते होते मतलब 7 बिलियन ईयर्स पहले हम लोगों का जो इंटेलिजेंट लाइफ स्टार्ट हुआ इस धरती में, मतलब 70 लाख साल, और विवर्तन वो होते 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 आज धरती में इस मनुष्य का जो रूप है, उस रूप में जब देखता हूँ और विज्ञान का जो डेवलपमेंट देखता हूँ, तो इस डेवलपमेंट के माध्यम से हमने जो कुछ भी प्राप्त किया,
कहीं ना कहीं पे ये ऐसा मालूम होता है कि जो विवर्तन है, जब मनुष्य का जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी चेंज होता है, उसका थिंकिंग कैपेबिलिटीज है, तो ये ऐसे सभी ह्यूमैनिटी में हुआ है। लेकिन जो थिंकिंग कैपेबिलिटी में कुछ परसेंटेज बहुत आगे बढ़ गए, और जो कुछ भी कैओस हो रहा है पूरे दुनिया भर, वो जो उस थिंकिंग लेवल पे पहुंच नहीं पा रहे उसके कारण से हो रहा है। तो सृष्टि इतना मैसिव है, और हम लोग यहाँ पे एक जो विभाजन करके ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये जो भी कुछ कर रहे, इवन हमारे समाज में भी बहुत हम लोगों ने एक ह्यूमन सिविलाइजेशन करके हमने डिवाइड कर दिया। इवन हमने धर्म को भी डिवाइड कर दिया। जब भी पुरुषोत्तम आए उनको भी हम लोगों ने डिवाइड कर दिया कि ये जो श्री ठाकुर एकदम उसने मतलब श्री ठाकुर इनके जो सत्तानुसरण में भी बताया कि धर्म एक ही चीज है। तो इतना मैसिव जो एक विवर्तन के माध्यम से हम कह रहे हैं कि हमारा डेवलपमेंट हुआ, विवर्तन के इवोल्यूशन कहते हैं कि मेरा डेवलपमेंट हुआ, लेकिन सृष्टि के आज के दिन में जब देखता हूँ मनुष्यों का जो इवॉल्व फॉर्म होते हुए भी उनका जितना थिंकिंग लेवल होना चाहिए था वो तो एक भयंकर रूप ले लिया दादा। मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री के अगेंस्ट में, इवन एक समाज में भी एक दूसरे का जो प्रेम या प्रीति है वो समझ नहीं पा रहा है। तो इतने मास स्केल में आपका मतलब क्या आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे दादा? क्योंकि ये हमारे लिए एक डेंजर पॉइंट है, ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए एक डेंजर पॉइंट है। ये तो मतलब मैं क्या बोलूं, एक चीज सिर्फ कह सकता हूं कि सपोज हम अपने अपने घर में रहते हैं, ठीक है, तो इंडिविजुअल लिबर्टी बोल के एक चीज है ना, इंडिविजुअलिटी, व्यक्ति स्वातंत्र्य। तो व्यक्ति स्वातंत्र्य में जिस तरह से व्यक्ति चलते हैं, खुद को इवॉल्व करते हैं, डेवलप करते हैं, और उसी में फिर आता है विवाह करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उसमें फिर घर बनाते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, ये सब कुछ व्यक्ति करता है। ये सब कुछ है स्वातंत्र, जो व्यक्ति स्वातंत्र जो है। अगर तो ये करते करते अगर टकराने लगे, अगर मेरा इंटरेस्ट, अगर मेरे बगल में कोई है उसके साथ इंटरेस्ट टकराने लगे तो प्रॉब्लम है। और अगर इंटरेस्ट नहीं टकराता है अगर, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? हर कोई अपने अपने तरह से। तो मेरा कहना है कि कंट्री है, अलग अलग देश हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, हम अपने देश में, आप छोड़ दीजिए, आपने तो पूरे भारत ये विश्व की बात कही, मैं तो कहता हूं कि अपने देश की सिर्फ बात करते हैं, आप छोड़ दीजिए अपने देश की। अपने राज्य की बात करते हैं, छोड़ दीजिए राज्य की, आप अपने मोहल्ले की, अपने जिले की, अपने आस पड़ोस की ही बात कीजिए ना। तो वहां भी तो अगर कॉमन आइडियल अगर नहीं है, कॉमन इंटरेस्ट अगर नहीं है, तो एक पड़ोसी एक दूसरे पड़ोसी के आसपास अगल बगल नहीं रह सकते, वहां भी कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व पैदा होता है और आग जलती है। तो मूल बात तो यही है, हम सभी जानते हैं कि अलग अलग भाषा होना ये कोई डिसएडवांटेज नहीं है, अलग देश होना कोई डिसएडवांटेज नहीं है, अलग अलग तरह से लोगों का रहन सहन, खान पान, एवरीथिंग, ये सब कुछ अलग अलग होना ये डिसएडवांटेज नहीं है। ये चूंकि वैशिष्ट है ना, वन एंड यूनिक है, हर सत्ता को उन्होंने वन एंड यूनिक बना दिया है, क्योंकि वो खुद वन एंड यूनिक है। तो वहां से जो भी एक्सूड हुआ है सब कुछ वन एंड यूनिक है, किसी के साथ भी कोई नहीं मिलेगा। लेकिन तथापि उस वन एंड यूनिक जहां से आए हैं, अगर उस वन के प्रति वो कॉमन इंटरेस्टेड अगर हो जाते हैं सब कोई, तो फिर एकमात्र यही पथ है। और सृष्टि जब से हुई है तब से यात्रा उसी वन की ओर है। जैसा कि हम लोग सभी जानते भी हैं, हम लोग कहते भी हैं कि धारा जो नॉर्मल स्ट्रीम है, उस धारा को उलट के राधा करके स्वामी से मिलने की कोशिश है। युग युग में अलग अलग तरह से अलग अलग समय काल पात्र के अनुसार होता रहा है,
इस युग में भी समय काल पात्र के अनुसार पुरुषोत्तम का आगमन हुआ है तो ये चलेगा, फिर आगे देखा जाएगा, लेकिन बदलेगा। ये सब चेंज तो हो ही रहा है। इसी सब में निराशा की कोई बात नहीं है। इन सब कुछ के अंदर में ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है, ये भी एक डिजास्टरस सिचुएशन था, लेकिन इस पैंडेमिक सिचुएशन पे भी खड़े होकर फिर से हम उस अमृत अमृत अमृत, इतने चारों तरफ मरण 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 है, और आज से नहीं, युगों से रहा है, लेकिन मानव जाति उस अमृत की ही खोज में फिर से अमृत की तलाश में निकल पड़ता है। गिरता है, त्रस्त होता है, नष्टता की ओर भी जाता है, विध्वस्त होता है, फिर खड़ा होकर फिर से वो अमृत की तलाश करके फिर से ईश्वर की ओर मूव करता है। हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। तो मुझे नहीं लगता कि निराशा वाली कोई बात है, और वही बात है जो एकमात्र पथ यही है, पथ कोई दूसरा नहीं है। ठाकुर कहते हैं ना कि जो तो मौत तो एक ही पथ, जितने मत है, मत ओपिनियन अलग अलग है, पथ एक ही है, वही आइडियल एनवायरनमेंट और इंडिविजुअल, यही तीन एकमात्र पथ है यजन याजन इष्टभृति, इंडिविजुअल, एनवायरनमेंट और आइडियल, व्यष्टि, समष्टि और आदर्श। ये आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, मानव सभ्यता में यही तीन को पालन कर रहे हैं सब कुछ, सब कोई। हो सकता है कि मत में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन पथ तो यही है। हम खुद को कायम रखना चाहते हैं, और खुद को कायम हम अपने परिवेश के बिना नहीं रख सकते, एनवायरनमेंट को कायम रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम सरवाइव नहीं करेंगे। और हाउ टू maintain this individuality and this collectiveness, this समष्टि और व्यष्टि कैसे करें, यही पथ धर्म का पथ है, और धर्म आदर्श से ही मिलता है, तो आदर्श चाहिए। तो यही तीन चीज है, चाहे किसी भी रूप में हो, यही एक मात्र पथ है। अगर विश्व भी अगर सर्वनाश की ओर चल पड़ा है, अभी चल रहा है, तो अगर वो भी अगर जीवन प्राप्त करना चाहता है, तो किसी न किसी रूप में इन्हीं तीन को अपनाकर ही, या तो अपना रहा है किसी और रूप में, या इस रूप में अपनाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि यही ठाकुर ने एक बहुत ही कॉन्साइज वे में टिपिकल डिफाइन कर दिया है इस चीज को, स्वस्थैनी के रूप में जिस तरह से है, हम यजन याजन इष्टभृति के रूप में जिस तरह से है, इसको बहुत ही साइंटिफिकली लोगों को पालन करने में सुविधा हो रही है। दिस इज डिफाइंड वे। तो ये है ही बस वही तीन चीज को मेंटेन करने के लिए, इंडिविजुअल, कलेक्टिव और आइडियल। यही तीन चीज को अगर हम मेंटेन कर लें छोटे छोटे स्तर पर, एक एक यूनिट अगर हम खुद को समझे, और एक एक यूनिट अगर सही हो जाता है, तो फिर कलेक्टिवली वो सही हो ही जाएगा। तो ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है निराशा वाली कोई बात है। और एक चीज मैं ठाकुर जी के इससे पहले वाला जो प्रश्न था, उसमें एक ठाकुर जी की वाणी, वही मैं ढूंढ रहा था। तो वाणी जो है, जैसे मैं कह रहा था कि सहजता होनी चाहिए जीवन में, जो भी आप जीवन में आप करते हैं वो आपके लिए सहज होना चाहिए, कृत्रिमता नहीं। ठाकुर को हम क्यों कहते हैं कि एबनॉर्मली नॉर्मल, दैट मीन्स कि उनके जैसा सहज हम नहीं हो सकते, इसीलिए वो एबनॉर्मली नॉर्मल है। जो ऐसा सहज रूप साधारण मनुष्य के लिए नामुमकिन ही जैसा है, बट टुवर्ड्स दैट हमारा चलन तो हो सकता है, उसको प्राप्त करने का लक्ष्य तो हो सकता है कि हम उसकी ओर बढ़ें कम से कम। उसमें ठाकुर जी की एक वाणी है, बांग्ला में मैं कहता हूं कि इष्टार्थो दीपोनी मोन जाहादेर, इष्टार्थो दीपोनी मोन जाहादेर সহজ দীপনায় বয় না, বিধান তাদের কৃতিসার্থক এক শ্রোতা হয় না। इष्टार्थ दीपनी मन, अगर इष्टार्थ दीपनी मन है जिसका, सहज दीपना से नहीं बहता है। तो बात सहज दीपना क्या है, इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ठाकुर कोई एक संकट में है, और जैसे एक बात मैं बताऊं, एक छोटी सी घटना है ठाकुर के जीवन की, अच्छा हुआ याद आ गई अभी। इस वाणी पे ही मुझे लगता है कि और स्पष्ट हो जाएगा। आश्रम में ही
किन्हीं का देहांत हो गया और किन्हीं के स्त्री का, उनके वाइफ का, पति का देहांत बहुत पहले हो चुका था, लेकिन वो पति जो थे, वो पति उनके जो हस्बैंड थे, वो कुछ ठाकुर के विरुद्धाचरण, कुछ एक घटना थी जिसमें वो संलिप्त थे और इसीलिए काफी अभिशप्त जीवन रहा उनका, चूंकि इष्ट के जीवन विरुद्ध चलन उनका रहा था किसी एक समय में। तो नेचुरली वो तो फिर बहुत पुरानी बात हो गई, इतिहास देवघर की बात है, जब उनकी स्त्री, काफी उम्र हो गई थी, उनका देहांत हो गया था, लेकिन शव को शवदाह करने के लिए ले जाने के लिए कोई नहीं गया था, क्योंकि उस फैमिली के प्रति एक मन में था जो ठाकुर का ये, तो उनके स्त्री के प्रति भी वही मनोभाव लोगों का, आश्रमिक लोगों की बात कह रहा हूं। तो ठाकुर को पता चला, ठाकुर को किसी ने आके खबर किया कि डेड बॉडी अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ है घर में और कोई ले जाने वाला नहीं मिल रहा है, जो उनको ले जाके जो अंत्येष्टि क्रिया की जाएगी नहीं मिल रहा है। तो ठाकुर बैठे हुए थे, ठाकुर अचानक से गमछा एक था, गमछा को ले लिया कंधे पे, और उस उम्र में, काफी उम्र थी उस समय ठाकुर की, और केष्टोदा से ठाकुर कहते हैं कि केष्टोदा चलिए, लगता है मुझे और आपको ही कंधा देना पड़ेगा, चलिए बोल के ठाकुर निकल गया। और उस समय जैसे ही ठाकुर जब ये हो गए, ठाकुर का ये रूप देख के सबको एकदम आसन करे, नहीं नहीं हम लोग जा रहे हैं करके, तब फिर से सब कोई व्यक्ति दौड़ के जाके फिर जैसे हुआ उनका जो भी अंत्येष्टि क्रिया, जो क्रिया विधि जो होता है, उस विधि अनुसार सब कुछ संपन्न हुआ। इसमें एक ख्याल आता है जो ठाकुर कहते हैं एक जगह पे, किसी और एक जगह पे, कि अगर मैंने तुम्हें कहा कि कोई एक व्यक्ति विपत्ति में है, कोई एक व्यक्ति आपद में है, और तुम खुद से उसको नहीं कर रहे हो, मैंने कहा, तब तुम जाके उसकी सहायता कर रहे हो या उसके संकट को संभाल रहे हो, तब तो वो तुम्हारा करना नहीं हुआ, वो तो मेरा करना हुआ। तो ठाकुर कह रहे हैं ये जो वाणी है, इष्टार्थ दीपनी मन जिनका सहज दीपना से नहीं बहता है, वो सहजता नहीं आई है। अभी भी हम जो कर रहे हैं, हम जो कर्म कर रहे हैं, ओ ठाकुर ने कहा है इसलिए कर रहे हैं। वो ठाकुर का बोला हुआ मेरा अपना नहीं बना है, कि मेरा स्वभाव नहीं बना है, दैट मीन्स कि सहज दीपना में नहीं हुआ है। और अगर ये सहज दीपना में अगर नहीं बहेगा, तो नहीं अगर चलेगा, तो क्या होगा? ठाकुर नेक्स्ट लाइन कहते हैं, विधान तादेर कृतिशार्थ एक श्रोता है ना। विधान मतलब सिस्टमिक, जो हमारा सिस्टम है, ये सिस्टम ये कृति सार्थक नहीं हुआ है। और एक श्रोता मतलब वो सिंगल माइंडेडली, जो वन सेंट्रिक, जिसको कंसेंट्रिक चलन जिसको कहते हैं, कंसेंट्रिक कंडक्ट, वो नहीं हुआ है। जैसे बहुत सारे जगह में मैंने सुना भी है, सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा, जैसे कोई एक केंद्र है, केंद्र मंदिर है, कोई कुछ भी है, वहां के लोग हैं, कोई संकट में वहां पड़ा है, तो नहीं कोई संकट में पड़ा है या किसी को सहायता की जरूरत है, तो हम लोग सोचते हैं कि अरे नहीं, परमिशन होगा तब हम उसकी सहायता करेंगे, परमिशन होगा तब हम जाके वहां पर ये करेंगे। दैट मीन्स कि मनुष्य के लिए जो उसके जीवन वर्धन को, इधर हम स्वस्तैनी में प्रतिदिन संकल्प कर रहे हैं कि अपने पारिपार्श्विक के जीवन वृद्धि को अपना जीवन वृद्धि समझ के उसके लिए खड़े होना है, और जब उसके जीवन वृद्धि की बात होती है तब हम सोचते हैं कि हम उससे परमिशन लेंगे, उसको ये करेंगे, जब मिलेगा तब जाके हम उसको सहायता करेंगे। दैट मीन्स कि सहज दीपना में नहीं हुआ है। तो ये सहज दीपना जिस दिन आएगा, ठाकुर एक दिन इसी तरह, उसी गोल तासु की घटना है, ठाकुर बीमार थे, फीवर था, तबियत खराब थी, एंट्री एकदम रेस्ट्रिक्टेड था। बंकिम दा जो वहां पे खड़े थे एकदम ये करके कि कोई ना आ सके, ठाकुर को बात ना करना पड़े, थोड़ा रेस्ट, शाम का समय था। बंकिम दा थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा कहीं इधर उधर खिसक के गए, तो तुरंत एक व्यक्ति कोई बाहर से आए हुए थे, उनको मौका मिल गया, वो पर्दा ऐसे हटा के हाफ ऑफ द पोर्शन वो घुसे ही थे कि बंकिम दा का नजर पड़ गई, रुको रुको रुको।
तब तक में तो वो घुस ही गए थे। तो ठाकुर को आवाज सुनाई पड़ी, ठाकुर जी अचानक जग गए। मध्यम कोई लाइट जल रहा था अंदर, तो ठाकुर उसी में देख के कहते ए रुको रुको रुको, बंकिम दा को रोकते हैं कि रुक रुक रुको रुको रुको, उसको आने दो, उसको आने दो। ठाकुर सर किसी तरह से कष्ट से सर उठाते हैं, कहते हैं कि उसको बोलने दो, मेरा कष्ट से उसका कष्ट अधिक है, उसको बोलने दो, उसको बोलने दो। फिर वो व्यक्ति जो अपना व्यथा दर्द जो भी था वो व्यक्त करता है, ठाकुर भी उसको फिर बता देते हैं, फिर वो खुशी खुशी फिर वो चला जाता है। तो बंकिम दा को ठाकुर कहते हैं कि सुनो, अगर तुम सही मायने में चाहते हो कि मुझे रिलीफ देना, मुझे शांति देना, मुझे सुख देना, तो वो जिस आशा से मेरे पास आ रहा है जिस चीज को पाने के लिए, वो तुम उसको प्रदान करो, तभी मुझको तृप्त करना होगा, मुझे तुष्टि देना होगा। तो ये हमारे परम दयाल, हमारे प्रिय परम ऐसे थे। तो जब तक ठाकुरत्व तो क्या है, ठाकुर कहते हैं कि तुम्हारा ठाकुरत्व तो नहीं जगा तो कोई तुम्हारा केंद्र भी नहीं, ठाकुर भी नहीं। तो ये एक बात है। एक है ऑब्लिगेशन है, करना है, नहीं करेंगे तो लोगों को क्या लगेगा, इस तरह से करना। और एक है कि स्वभाव ही ऐसा है, नेचर नहीं किए नहीं रह सकते। अब तो ये बात है, ये चीज अगर सहजता से आ जाती है, ठाकुर वही चाहते हैं कि हम सभी के जीवन में ठाकुर सहज उठे, और वो जब होगा तभी जाकर विधान परिवर्तित होगा, वैधानिक सिस्टम जो है, सिस्टमिक जो एडजस्टमेंट है वो होगा, और तब वो वन सेंट्रिक कंसेंट्रिक एक श्रोता, वो एक की ओर धावित होगा जाएगा। तो ऐसा है। मैंने पुराना वाला फिर से, इससे पहले जो बात हुई थी उसको थोड़ा सा खींच लाया, क्योंकि ये वाणी याद आ गई मुझे, इस वाणी की। ठीक है, आगे और कुछ अगर। जय गुरु दादा, मैं इंदौर से अमरदास जी बोल रहा हूँ, एमपी से। हाँ, जय गुरु। मेरा 2 लाइन का प्रश्न था दादा। जब मैंने दीक्षा नहीं लिया था तो बहुत परेशानी व्याकुलता में रहता था। तो अचानक 1 हफ्ता बाद मुझे संकेत हुआ कि मेरे जीवन में कुछ नया होने वाला है। तो अचानक एक गुरु भाई आके मेरे से बातचीत किया, ठाकुर जी का बातचीत किया, तो भी मैं समझा नहीं नया क्या आने वाला। फिर उसके बाद जब ठाकुर जी का दीक्षा लेने में ना एग्री हो गया, मैंने थोड़ा उनसे बोला कि माँ से पूछूंगा, तो बोले माँ से क्या पूछना, अच्छा काम है। तो ठीक है, मैंने उन्हें हाँ भर दिया। हाँ भरने के बाद मुझे जब ठाकुर जी का विग्रह दिखा है तो मुझे अचानक फील्ड हुआ, अरे यार ये संकेत, ये नया जीवन में पाने वाला था। तो ऐसा हुआ दादा, इसके बारे में कुछ आप बताइए। मैं समझा नहीं, आप क्या, आपका प्रश्न क्या था? ये तो आपकी अनुभूति है, ये तो आपको लगा कि हाँ ये इट्स पर्सनल अनुभूति, इसमें क्या, मैं आपका समझ नहीं पाया मैं, आप क्या पूछ रहे हैं? जैसे मेरे जीवन में काम से आ रहा था, काम पे से जैसे आया तो मुझे एकदम संकेत मिला है कि मुझे कुछ जी ये हो सकता संकेत। है, ऐसा हो सकता है। देखिए कैसे होता है, जैसे आप पता नहीं म्यूजिकल अगर आइडिया है आपको, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का, हाँ, तो इंस्ट्रूमेंट जो होता है, इंस्ट्रूमेंट में सपोज एक गिटार है, उसमें 6 तार लगे हुए हैं, तो 6 तार अलग अलग सुर पे बंधे हैं। सपोज एक तार पा पे बंधा है, पा सुर पे, और उसको बांधते कहाँ है, उसको की कहते हैं, कान को अमेठते हैं इस तरह से, वो टेंस्ड होता है तार, और उसको जब स्ट्रोक करते हैं तो पा बज उठता है। सपोज बगल वाला तार है, बगल वाला तार जो है वो ढीला ढाला है, वो टेंस्ड नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उस कान को अमेठते हैं, वो की को टाइट करते हैं, करते 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 वो धीरे 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 धीरे, वो जब एक समय पा पे जब टेंस्ड हो जाता है, उस पा स्वर पे, तो जब बगल वाले तार को जब स्ट्रोक करते हैं तो वो वाला तार ऑटोमेटिकली रेजोनेट करता है,
करना नहीं, उसको छूना भी नहीं पड़ता है। आप सेम ट्यून पे ट्यून्ड दो स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग को स्ट्रोक करने से ही दूसरे में रेजोनेंस पैदा होता है। तो मस्तिष्क के हमारे जो कोश हैं, वो कोश भी उसी तरह से टेंस्ड अगर होता है और सिमिलर वैसे टेंस्ड अगर वो भाव है, तो वो अंदर में वो हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, इट्स वेरी नॉर्मल थिंग। अगर उस भाव में तो हो सकता है कि पता चले, लेकिन ये तो हमारे ये सब चीज है अचानक हो गया, लेकिन रेगुलरली मेडिटेशन करके अभ्यास करने से धीरे धीरे इस पे कंट्रोल आता है। तो लेकिन फिर वही बात है, जो ये सब कंट्रोल और ये आए, ये सब चीज नहीं सोचना चाहिए। जस्ट टू लव, उनसे प्रेम बढ़ना चाहिए, बस ये चीज, और फिर जो आना होगा वो आएगा। ठाकुर एक चीज कहते थे ना, जो टू लव एंड टू सर्व एंड टू सरेंडर, टू लव टू सर्व एंड टू सरेंडर। तो ये होने पर ही नॉर्मल जो अनुभूति है वो सब आती रहती है, लेकिन इस अनुभूति में चक्कर में पड़ के फंस नहीं जाना चाहिए। अनुभूतियां अगर जीवन की आती हैं, सब कुछ को, उस अनुभूतियों को भी सार्थक करना है प्रिय परम में, प्रिय के चरण में। कोई भी चीज देखकर आश्चर्यचकित होकर वहां फंस के रह नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फिर उत्तरण जो है वो रुक जाएगा, हमारा अपलिफ्टमेंट जो है वो रुक जाएगा। तो ऐसी चीजें कुछ भी आए, जैसे होता क्या है, सपोज आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं, कोलकाता टू दिल्ली सपोज, या दिल्ली से कहीं और भी जाना है, तो आप अगर कोलकाता में आप ट्रेन में बैठते हैं, बैठ के आप सफर कर रहे हैं, अचानक बीच में पटना आता है, कानपुर आता है, लखनऊ आता है, बहुत सारे स्टेशन आते हैं। तो सपोज पटना आया और पटना में आपको दिख गया कोई एक मेला लगा हुआ है, कोई चकाचौंध, कोई गाने हो रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है, आपको बहुत अच्छा लग गया, और उस मुग्धता में अगर मुग्ध हुए, और उस मुग्धता में अगर आप ट्रेन से उतर जाते हैं और उतर के उसी मुग्धता में रह जाते हैं, तो फिर क्या होगा कि आप फंस गए, आपकी ट्रेन निकल गई, आपको जहां पहुंचना था आपको पता ही नहीं था कि इसके आगे और क्या मुग्धता थी, लेकिन आप उस मुग्धता में फंस गए। तो ये सब चीजें आ रही हैं, उसको साइडलाइन करते हुए हमारा लक्ष्य जो है वो है ठाकुर के प्रिय परम, और कुछ नहीं। तो वो जर्नी मस्ट बी मेंटेन्ड, और जो रास्ते में बहुत सारे स्टेशंस आएंगे, बहुत सारे आकर्षण आएंगे, बहुत सारी अनुभूतियां आएंगी, ये जो शब्द और ये सब बहुत कुछ होता है, इन सब को धीरे धीरे देखते रहना है साक्षी की तरह, और समझते हुए उतरना नहीं है ट्रेन से। जो लक्ष्य है वो उतरना नहीं है। अगर उतर जाएंगे, उतरने का मतलब ही आसक्त हो जाना, तो उसमें अगर आसक्त हो गए, मुग्ध हो गए, तो फिर एकमात्र ईश्वर इष्ट प्रेम, प्रिय परम के प्रेम के बिना और किसी चीज में मुग्धता, आसक्त होना नहीं है। तो चलते रहना, ऐसा बहुत कुछ हो सकता है जीवन में। जय गुरुदादा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय गुरुदादा, आपको प्रणाम सर। जय गुरुदादा। जय गुरु। दादा जय गुरु। हाँ जय गुरु। दादा मैं एमपी भोपाल से बोल रहा हूँ, बबलू मंडल। दादा एक छोटा सा क्वेश्चन था मेरा। कल एक्चुअली मैं जब ऑफिस से निकल के घर आ रहा था तो ऑनलाइन मोबाइल में सत्संग चल रहा था, तो मैं एक दुकान पे अचानक रुका, तो वो साईं भक्त है, मैं शुरू से जानता हूँ। तो उनने एकदम से मेरे से सवाल किया, दादा क्या सुन रहा है, ये यूट्यूब का सुनना नहीं चाहिए। तो मैंने बोला दादा यूट्यूब का नहीं सुन रहा हूँ मैं ठाकुर का ऑनलाइन सत्संग चल रहा है, मैं उसी को सुन रहा हूँ। तो जो उसमें जो बानी था कि हमें दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा, तो मैंने उनको बोला दादा आप दुकानदार बिजी है तो 2 मिनट इस लाइन को पढ़ लीजिए, फिर मैं आपसे बाद में इसमें डिस्कस करूंगा। तो आज मेरे को थोड़ा सा टाइम मिला, मैं उनसे मिलना ही चाह रहा था, तो उनका ही फोन आ गया था, दादा गाड़ी का इंश्योरेंस करना है। मैं उनके पास गया शाम को, तो मैंने उनको कहने लगा कि दादा अगर थोड़ा सा 5 मिनट टाइम दे तो कल के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहे थे आपसे। तो जैसे ही बोला मैं सत्संग से जुड़ा हूँ, तो उनने एकदम से सबसे पहले बोला नहीं दादा सत्संग में मुझे अच्छा ही लगता है, मैं पहले एक बार राधा स्वामी सत्संग से जुड़ा हुआ था,
तो कुछ दिन बाद फिर वहां चलो, ये पैसा कलेक्शन करो, तो वो मुझे जमा नहीं। मैं साईं जी को मानता हूँ। तो मैंने उनको कहा दादा ठीक है, आप साईं जी को, मैं जानता हूँ कि आप पिछले 10 साल से बड़े भंडारा करवा रहे साईं जी का, शुरू से मानते हैं, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि आप 5 मिनट अगर मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, अगर आप सुने तो मेरे को अच्छा लगेगा। तो बोला, वो शुरू से नाकार कर दिया, बोला नहीं दादा, मुझे सत्संग के बारे में जानना नहीं है। तो मैंने उनसे एक छोटा सा प्रश्न किया था कि दादा आप साईं जी को तो मानते, किस नाम से, किस प्रकार साईं जी को आप पुकारते हैं? आप पूजा जब करते तो साईं जी को क्या बोल के पुकारते हैं? पूजा करने की क्या विधि है? तो बोला दादा बस अगरबत्ती लगा देते हैं, बाकी पूजा कर लेते हैं। बोला दादा बस यही थोड़ा सा अंतर है हमारे सत्संग में और आपके पूजा करने में, जो एक जीवंत आदर्श गुरु है हमारे जीवन में, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस। लेकिन दादा वो देखा है, अगर 2-4 बातें हमने जो भी बोला है वो सुनने में उतना इंटरेस्टेड नहीं था। तो ऐसे लोगों को किस प्रकार से हम समझा सकते दादा, यही थोड़ा सा जानना चाह रहे थे आपसे। बहुत आसान है। मुझे लगता है जैसे जिस दिन मैं आपको बात बताऊं कि बचपन क्या, जब स्कूल कॉलेज में जब पढ़ता था तो क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, अभी भी है। अभी भी अगर मुझे मौका मिलता है तो आउटडोर गेम तो मैं खेलने का बहुत शौक था, और क्रिकेट तो खेला भी हूँ, बाहर जाकर मैचेस भी बहुत सारे खेले हैं। तो उस वक्त, और सच बात बताऊं, सुबह उठने की आदत तो नॉर्मली नहीं थी। तो पिताजी से प्रत्येक दिन डांट सुननी पड़ती थी, प्रत्येक दिन। जो सुबह प्रेयर में नहीं जाता था कभी, तो बस दिन भर उस दिन डांट, और काफी कस के डांट पड़ती थी। कभी कभी मार भी पड़ जाती थी अगर प्रेयर में नहीं गया तो नेचुरली नहीं होता था। शायद अभी भी नेचुरली नहीं है, अभी भी कसरत करना पड़ता है। तो जिस दिन क्रिकेट का मैच होता था, कहीं बाहर जाना है, टूर्नामेंट है, खेलने जाना है, तो उस दिन सुबह सुबह प्रेयर में उठ जाता था। सुबह प्रेयर, क्योंकि पिताजी का एक था कि अगर सुबह प्रेयर में नहीं गया, उठा नहीं सुबह, और अगर मैच खेलने के लिए जाऊंगा तो पिताजी जाने ही नहीं देंगे। जो तुम्हारा प्रार्थना में जाने का तुमको समय नहीं है और तुम मैच खेलने के लिए तुम एकदम रेडी होके सुबह सुबह रेडी हो गए, तो ये, चूंकि मुझे मैच खेलना है, इंटरेस्ट मेरा वहां है, तो मैं जानता था पिताजी किस चीज से खुश होते हैं। तो मैं सुबह सुबह उस दिन प्रेयर जाके एकदम, ताकि पिताजी का मूड ठीक रहे और ताकि मुझे परमिशन मिल जाए, मैं बाहर खेलने जा सकूं। तो ठाकुर की एक बात है कि किसी से यदि कोई काम लेना है या किसी को कुछ करना है तो उसकी नायक प्रवृत्ति देखनी चाहिए, उसका गाइडिंग फोर्स कहाँ पे है। तो जिस तरह से मेरे पिताजी का मैंने देखा है कि ठाकुर छोड़ के और कुछ भी नहीं, कुछ भी, अगर ठाकुर के पथ पे अगर कुछ भी है वो एकदम सहर्ष स्वीकार है, और ठाकुर के विरुद्ध अगर कुछ भी है तो अपना बेटा क्यों ना हो, वो एक सेकंड नहीं लगता उनको घर से बाहर धक्का कर। और कहते भी थे कि अगर इष्ट के पथ पर, आदर्श के पथ पर रहोगे तो सारा जीवन मेरे जिगर के टुकड़े रहोगे, लेकिन अगर इष्ट विरुद्ध आचरण अगर है तो मुझे तनिक भी मुझे संकोच नहीं होगा तुमको घर से बाहर निकाल देने में। तो ये था। तो उनकी नायक प्रवृत्ति जो थी, तो इष्ट थे, तो उनसे अगर कोई काम निकालना है तो मुझे इष्ट का ही कुछ करके, अच्छा से खुश करके मुझे काम निकाल लेना होगा। तो नेचुरली अगर कोई भी, मान लीजिए अगर साईं के ही भक्त हैं वो, तो आप साईं को छोटा करके, या उसके पास ये नहीं है हमारे पास ये है, तो उसके आप नायक प्रवृत्ति पर आघात दे रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं। तो वो कभी भी, और ठाकुर ऐसा कभी भी चाहते, क्योंकि हम समझते हैं, हम लोग समझते हैं कि हमारे प्रिय परम इष्ट जो हैं ऑल इंक्लूसिव, जो उनके अंदर सब कुछ समाहित है, सबके समाहार वो हैं। तो अगर हम अपने प्रिय परम को ऐसे फुलफिलिंग रूप में उनके सामने प्रस्तुत नहीं कर पाए कि उनको लगेगा कि अरे ये तो मेरे से भी बड़े साईं भक्त हैं, साईं क्या चाहते हैं, साईं का जीवन क्या है, तो वो चीज को जब तक हम समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, और अचानक से जाकर हम अपने, और नेचुरली आप खुद को सोचिए ना कि
डू अनटू अदर्स व्हाट यू विश टू बी डन बाय, ठाकुर कहते हैं। ये अगर मेरे समक्ष अगर कोई ठाकुर से बड़ा किसी को बनाने की कोशिश करता है, क्या मैं एक्सेप्ट करूंगा? तो कभी नहीं एक्सेप्ट करूंगा। तो ये एक बात है। पहली बात तो ये जो जिस आदर्श को लेके वो चल रहे हैं, आप उस आदर्श को छोटा करके आप अपने आदर्श को बड़ा नहीं कर सकते, पहली बात। बल्कि आप उसको फुलफिल करके, पूर्ण करके ही आप बड़ा कर सकते हैं ये। और दूसरा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अचानक से सर्वप्रथम दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना है और सुनो ठाकुर की वाणी। अरे वाह, क्यों हम सुने आपसे ठाकुर की वाणी? पहले आपको तो सुने, पहले आपकी वाणी सुनाइए। तो मेरा ये कहना है कि किसी के साथ भी पहले संपर्कित आप दैनंदिन जीवन, ठाकुर जी एक बार अरुण गांगुली दा थे यहाँ, वो बीएचयू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जा रहे थे पढ़ाई करने के लिए। ठाकुर के पास आके उन्होंने पूछा था कि ठाकुर मैं बाहर ना याजन नहीं कर सकता, तो मुझे बहुत ये होता है, तो कैसे क्या करें? हम तो जा रहे हैं अभी वहां, तो वहां हम कैसे दूसरों से बात करें? तो ठाकुर ने सिर्फ 2 चीज कहा था, 2 वर्ड। जिस तरह से हम जानते हैं वो जेम्स माइकल की घटना बी कंसेंट्रिक, तो ठाकुर ने अरुणदा को भी 2 वर्ड कहा था याजन के लिए, बी बिहेवियरिस्ट, जो व्यवहारिक बनो। ठाकुर ने कुछ नहीं कहा था कि तुम आदर्श की प्रतिष्ठा करो, यजन याजन इष्टभृति बोलो, सत्यानुसरण की वाणी बोलो, नहीं। ठाकुर ने सिर्फ एक लाइन कहा था, 2 शब्द कहा था, बी बिहेवियरिस्ट, व्यवहारिक बनो। तो ये व्यवहार, ये व्यवहारिकता जो है वो आकृष्ट करेगा मेरे प्रति उस सामने वाले व्यक्ति को, और वो जब मुझसे प्रभावित होगा तो नेचुरली वो ढूंढेगा कि ये व्यक्ति कैसे हैं, क्या है। वो जो ठाकुर की वाणी है कि তোমার চলা বলা এমন হবে বিশ্ব জগৎ চেয়ে রবে, তোমায় দেখে শুধায় যেন কি করিলে এমন হবে, এই তো জীবন। তখন তুমি বলবে তাদের সদ্গুরুকে স্মরণ করো, তার নির্দেশ आदेश মেনে चलो, এই তো যাজন। तुम्हारा चलना बोलना, तुम्हारा कथनी करनी ऐसी होगी कि विश्व जगत तुम्हारी ओर निहारती रहेगी, तुम्हें देखकर वो प्रश्न करेगी कि कैसे करने से ऐसे बनता है, यही तो जीवन है। तब तुम बोलोगे उसको, सदगुरु को स्मरण करो, उनका निर्देश आदेश मानकर चलो, यही आजन है। तो सिंपल ठाकुर के ही शब्द है, बिहेवियरिस्ट सबसे पहले ये होना है। और उनको लगना चाहिए कि अरे मैं कहाँ का साईं की पूजा करता हूँ, ये तो मेरे से भी बड़े साईं के भक्त हैं, साईं को मानने वाले। ये फील जब आएगा तब जाकर, जैसे एक व्यक्ति ठाकुर के पास आकर उसको सब कोई मिलकर याजन कर रहा है दीक्षा लेने के लिए, दीक्षा ले, वो नहीं लेगा। और ठाकुर के पास आकर सीधा सीधी प्रश्न कर दिया कि ठाकुर मेरे जीवन में मेरी माँ ही सब कुछ है, मेरी माँ ही गुरु है, सब कुछ, मैं माँ की ही पूजा करता हूँ, मुझे क्या जरूरत है दीक्षा लेने की? मुझे तो जरूरत नहीं है दीक्षा लेने की। ठाकुर ने कहा कि हाँ, नहीं जरूरत है। ठाकुर तुरंत पहले ही, द मार्क ऑफ एन एडुकेटेड माइंड is to entertain the thought without accepting it. The mark of an educated mind is to entertain the thought without accepting it. कि शिक्षित मस्तिष्क का यही लक्षण होता है, क्या? यही कि वो उनके समक्ष जब जाते हैं कोई भी, उनको लगता है कि यही मेरा सबसे बड़ा प्रश्रय स्थल है, आश्रय स्थल है, मेरे सभी थॉट को ये रिकॉग्नाइज करेंगे। इसका मतलब नहीं है कि उन्होंने स्वीकार कर लिया है, लेकिन उसको फील होगा यही मेरा स्थल है। तो ठाकुर के पास आकर जब हेम कवि ने क्या कहा था? हेम कवि ने कहा था कि मुझे ठाकुर क्यों अच्छे लगे? मुझे ठाकुर आप इसलिए अच्छे लगे कि मैं जो ड्रिंक करता था, मैं इतना शराब पीता था, दुनिया में हर कोई इसकी निंदा की थी, हर कोई ने मुझे इसको छोड़ने के लिए कहा था। पहले आप व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे शराब छोड़ने के लिए नहीं कहा, मुझे आलिंगन लगा कर लिया, मुझे आपने अपने आलिंगन में बांधा, लेकिन आपने मुझे शराब छोड़ने के लिए नहीं कहा। और यही मुझे आप अच्छे लग गए थे, और यही आप अच्छे लग गए थे, यही कारण बना उनके जीवन में जितने सारी दुष्कर्म थे वो सब छूट जाने का। एकमात्र वो लव, वो प्रेम। तो जब उस व्यक्ति ने जब ठाकुर से कहा
कि मैं अपनी माँ की पूजा करता हूँ, मेरी माँ ही जीवन में सर्वस्व है, मुझे क्या जरूरत है। दीक्षालय ठाकुर ने कहा कि हाँ, कोई जरूरत नहीं है। फिर थोड़ा सा पॉज लेके ठाकुर कहते, अच्छा तुम्हारी माँ को तुम और अच्छी तरह से सेवा कर सको, तुम माँ को और अच्छी तरह से प्रेम कर सको, अगर ऐसा कोई व्यक्ति होता है, क्या उसको स्वीकार करोगे? तो हाँ जरूर, माँ के प्रेम में, माँ के पूजा में अगर कोई व्यक्ति अगर हमें, हम जरूर। तो ठाकुर कहते हैं ऐसा ही एक व्यक्ति मुझको समझ लो, ऐसा ही एक व्यक्ति। तो बात ये है कि वही कारण है, जो जिस भाव में चलता है उस भाव को क्षुण्ण करके आप कभी भी उसमें स्थापित नहीं कर सकते ठाकुर को प्रिय परम, क्योंकि वो भाव ही तो मूल चीज है, वो टूट जाएगा तो फिर वो रहेगा कहाँ। तो इसलिए जहां भी है, जिसकी जहां भी नति है, जिसकी जहां भी मति है, उस नति और मति को तोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, बाकी उसमें हेल्प करते करते आप देखेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ नति मति हो सकता है कि और एक्सपेंडेड होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो बदल जाएगा, बल्कि और प्रसारित हो जाएगा, और वहां पे प्रसारण जब ही होगा वहां प्रिय परम ही जाएंगे और कोई नहीं। जी दादा जी, धन्यवाद दादा, बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छी चीज बताई, क्योंकि यही विशेष चीज है जो हम लोग को कमजोरी है। हम लोग डायरेक्ट लेके जाके ठाकुर जी की बात शुरू कर देते हैं, सामने वाले का भाव को पहले समझ के उसके हिसाब से ही बात करना बहुत जरूरी है दादा। जय गुरु दादा, जय गुरु, बहुत सुंदर दादा। জয় গুরু দা, প্রীতম দা, জয় গুরু। जय गुरु, जय गुरु। প্রীতম দা, জয় গুরু। হ্যাঁ জয় গুরু। আমি বোধন রুজাস বলছি জামশেদপুর থেকে। হ্যাঁ বলেন। বলছি ওই যে স্যার, ওই যে এখন যে ওই যে ভদ্রলোক বললেন যে এরকম প্রবলেম হচ্ছে, তা এরকম প্রথমে আমাদেরও হয়েছে, তা আমি একটু বলবো। হ্যাঁ আমি বলেন। বলে আমি একটু বলবো আমার এই প্রবলেমটা কি করে কেটেছে। হ্যাঁ বলেন। আমি যখন এরকম ওই দাদা এই প্রবলেমটা এখনো উঠালো না, আর ওরকম ওরকম আমার জীবনে মানে কি বলবো, প্রথম और आप हिंदी में बोलिए, क्योंकि ये मध्य प्रदेश से संचालित हो रहा है, और कोऑर्डिनेटर जो है उनसे आप बात कर ली। वो आप प्रभाकर भाई, आप देखिए क्या बोल रहे हैं वो, आप हिंदी में बोलिए, हिंदी में बोलिए। मैंने सुनाई दे रहा है ना? हाँ हाँ सुनाई दे। सुबोधन हेलो दादा पहले सुन लीजिए आप। ये दादा आप जो भी बोलेंगे यहाँ पे मध्य प्रदेश में ये हिंदी स्पीकिंग एरिया है, तो आप हिंदी में बोलिए। हाँ, मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एक्चुअली हम तो बंगाल का लड़का, इतना बढ़िया से मेरा हिंदी होता भी नहीं। बचपन से हिंदी हम लोग सुना बहुत कम है, ऐसे गांव का लड़का था। तो अभी जामशेदपुर में है, थोड़ा हिंदी बोलने के लिए हम आपको कोशिश करता हूँ। पहले जैसे हम लोग ऐसी जाजन करता था, तो उसमें हम लोग भी वही आदमी लोग ऐसी बात करते करते, तो हम लोग वो लोग को फंसा नहीं पड़ता था जो ठाकुर का बात क्या है। तो हम लोग तो ज्यादा वही तो पढ़ा नहीं है। तो टाइम में एक तो मेरा ऋतिक दादा बोला था, जे बुधन कोई किसी को जाजन करना है तो पहले सत्संग बहुत करना होगा, और दूसरा बात है तुमको ठाकुर का प्रति बहुत नाम ध्यान तुमको बढ़ाना होगा। तो उसी में जैसे प्रभु का निष्ठा नाम ध्यान करेंगे है, और वो ठाकुर का सत्संग तुम करते जाएंगे, देखो बहुत सारा बात आता है। और कभी कभी देवघर जाते हैं, जहाँ पर पूजनीय बाबा बाबू जहाँ बैठते हैं, वहां पर अगल बगल में बहुत सारा आदमी लोग खड़ा रहते हैं। तो उसमें कोई जगह में चुप कर खड़ा करके सुन रहा है, देखो वो जीवन में तुम्हारा लाइफ में बहुत सारा जितना बात बोलता है सब तुम्हारा काम आता है। तो वही जगह में हम लोग सुनते थे और ठाकुर का रात में नाम ध्यान करते थे। और एक तो बात मेरे को बोला था, जो किसी को पैर को काटना है तो तुम्हारा हाथ में जो धारालो अस्त्र नहीं रहेगा तो तुम काट नहीं सकेगा। यही लिए धारालो अस्त्र क्या है, सत्संग में और प्रभु का नाम ध्यान तुम्हारा बहुत बढ़ाना होगा। और एक तो बोला था कि कभी कभी मौका मिलेगा तो जहाँ पर दादा लोग बैठते हैं वहां पर सुनेंगे, तब वो दादा लोग नहीं रहेंगे तो कुछ कुछ जगह में कुछ भक्त लोग कोई जगह में रहता है, वहां पर ऐसा इष्ट प्रसंग आलोचना होता है। तो उसी में तुम्हारा कौन आदमी कैसे तरह के क्या बात करने के लिए जा रहा, क्या मतलब अपना उसको अंदर में क्या भाव है
उसी को लेके तुम करे तो देखिए ऑटोमेटिक तुम्हारा गिर जाएगा। तो यही बहुत सक्सेसफुल हुआ है। और हम लोग तो वही पढ़ता नहीं सत्संग में, और दादा लोग को बात सुन के बहुत सक्सेसफुल होता है। 2-3-4 मिनट जाजन कर देते हैं, वो आदमी कौन आदमी किधर से जानने के लिए कोशिश करते हैं, पहले उसको सुनते, उसके बाद हो जाते प्रभु का काम। जय गुरु। जय गुरु दादा। और किसी को कोई प्रश्न है? জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। আমি একটু প্রশ্ন করতে পারি? माँ करिए करिए, हिंदी में कीजिए माँ। हाँ हाँ ठीक है। जय गुरु दादा। मैं सतना में रहती हूँ, ममता दत्त। मेरे तो ठाकुर के दर्शन हुआ है छोटे समय, और ठाकुर के माने वाणी के अनुसार में हम लोग के शादी हुआ कि हम लोग चलते आ रहे हैं। मेरे अभी बेटा बेटी के शादी का बहुत ही प्रॉब्लम हो रहे हैं। मेरे हस्बैंड ऋतिक है, लेकिन शादी के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं। और ठाकुर जी तो बोले थे जे किसके लड़की, किसके बहू, किसके बेटी, किसके घर में जा रहे हैं, ये तो हम लोग ध्यान में रखो। तो ये ठाकुर जी के ये बात के ऊपर थोड़ा सा आलोचना कीजिए दादा। विवाह में क्या दिक्कत क्या आ रही है आपको? दादा बेटा के शादी नहीं हो पा रही है, बेटी के शादी में भी बहुत प्रॉब्लम। हम लोग सस्तेनी है, निरामिष ऐसे लड़की नहीं मिलता, उपयुक्त माने लड़की ठीक ढंग से नहीं मिलता, लड़का ठीक ढंग से नहीं मिलता, कि कास्ट का नहीं मिलता। बहुत हम लोग माने हम केवल हम नहीं हूँ, बहुत माँ लोग ऐसे परेशानी में है। समझ रहा हूँ, प्रॉब्लम तो है, नेचुरली होता ही है। अगर आप कॉम्पैटिबिलिटी तो बहुत मूल चीज है, तो कोशिश करनी चाहिए गुरु भाई लोगों में या ऋतिक दादा लोग, जो लोग बहुत सारे जगह में जाते हैं, मैट्रिमोनियल भी बहुत सारे हैं, उसमें कोशिश करनी चाहिए। हमारे बहुत सारे गुरु भाई लोगों ने भी कोशिश किया है, शुरू किया है इस तरह का मैट्रिमोनियल एक सिस्टम एक करने का, वो सब देखना चाहिए। और बात है जो ठाकुर के पथ पर अगर चलना है तो उसमें थोड़ी सी तो मेहनत, कठिनता तो आएगी। जब हम स्वस्थैनी लेते हैं, हम अपना चलन बलन कथन सब कुछ उस मुताबिक करने की कोशिश करते हैं, तो सहज रूप से शुरू में तो नहीं ही होगा। जब हम बाहर जाते हैं, खान पान क्या हम जहां तहां तो नहीं खा सकते, लेकिन उस कठिनता में भी एक सेटिस्फैक्शन आता है, एक तृप्ति आती है कि नहीं, हमने अपना मेंटेन किया, अपने आदर्श को क्षुण्ण होने नहीं दिया। तो वो जो एक सेटिस्फैक्शन का जगह है, तो वो तो रहेगा। तो और विशेष करके विवाह में ठाकुर की जो नीति विधि है उसको अक्षरशः पालन करके ही चलना है। जो सुपात्र छोड़ के अपात्र रहना अच्छा है, कुपात्रस्थ करने से अच्छा है कि अपात्रस्थ रहे। इसलिए लेकिन कोशिश करने से ठाकुर की दया से सब कुछ संभव है। कोशिश करते रहना चाहिए, जो होगा जरूर होगा। और गुरु भाई लोगों के साथ संपर्क रखना चाहिए, आत्मीय स्वजन जो सब हैं सबके साथ संपर्क रखना चाहिए, बात करना चाहिए। और अगर ठाकुर चाहेंगे तो जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। इतने सारे हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। आज लाखों करोड़ों सत्संगी की संख्या है, तो शादी विवाह तो हो ही रही है, सबकी हो रही है, तो होगा, वो भी होगा। तो दादा ये ठाकुर जी के ये बात पर थोड़ा सा बात कीजिए, जो किसके बीवी किसके घर में जा रहे, ठाकुर जी ये बात क्यों बोले थे? अब बात है कॉम्पैटिबिलिटी, यही तो बात है ना, कॉम्पैटिबिलिटी कहाँ पे किसके साथ किसका कॉम्पैटिबल है। जैसे ए बहुत अच्छा है, बी भी बहुत अच्छा है, लेकिन ए और बी अच्छा नहीं है। तो इसलिए ये इस तरह की बात है।
तो विवाह में तो कॉम्पैटिबिलिटी ही सबसे बड़ी चीज है, जो मेल सुमेल होना चाहिए। अगर मिलना ए के साथ सी मिलना चाहिए था, बी मिल गया, तो यही गड़बड़ सरबड़ तो होता ही है। ऐसा ये ना हो उसकी कोशिश करनी चाहिए। ठीक है दादा, जय गुरु। जय गुरु। आज का जो ये जरूर दादा, जय गुरु। जय गुरु दादा। हाँ जय गुरु। जय गुरु दादा, एक ठाकुर जी पुण्य पोथी में जो बोले हैं, थोड़ा पूछ सकते हो दादा? टाइम तो नहीं हो ना? प्रभाकर दा, हेलो, पूछिए दादा, पूछिए। टाइम तो नहीं हो? टाइम तो नहीं हो ना? नहीं, डिस्कशन हो रहा है। दुष्मन दा, जय गुरु। वो ठाकुर जी पुण्य पोथी में बोले हैं যে যখন निर्गुण তখন परम ब्रह्म, যখন सगुण তখন ईश्वर। ये समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा सा। जब निर्गुण है तब परम ब्रह्म, जब सगुण तब ईश्वर। हम ईश्वर भी तो निर्गुण सगुण दोनों होते हैं। अब ये देखिए, पहली बात तो ये कि पुण्य पोथी एक ऐसी पुस्तक है जिसके बारे में जब ठाकुर से पूछा गया तो ठाकुर ने स्वयं कहा कि ओ ব্যাপারে আমি কিছু বলতে চাই না, কেননা ওটা আমার নর্মাল অবস্থায় না, वो सहज अवस्था की वाणी नहीं है, वो समाधि अवस्था की वाणी है, इसलिए उस पे चर्चा ठाकुर ने खुद ही नहीं किया। तो मैं भी नहीं चाहता, और यद्यपि अभी आप एक पोर्शन ऑफ द वो सेंटेंस आप बोल रहे हैं, तो मैं भी नहीं चाहता एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में इस पुण्य पोथी को लेके हम लोग डिस्कस करें, और करना भी नहीं चाहिए। तो जैसे ठाकुर कहते हैं कि वो सिर्फ विश्वासी के हाथ में, वो डिस्कशन का सब है ही नहीं। वो पुस्तक है रियलाइजेशन का, तो वो अनुभूति वो अपने आप होती है। लेकिन हाँ, 1 to 1 कभी हम लोग या उस पेरिफेरी में हम लोग कर सकते हैं, बट इस सोशल इस प्लेटफॉर्म पे पुण्य पोथी लेके नहीं करना ही अच्छा है अभी। अच्छा, और उसका कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता ना, वो क्योंकि उसका सीक्वेंस, बहुत सारे जगह पे सीक्वेंस मिसिंग भी है, क्योंकि ठाकुर का तो वो धारा प्रवाह आ रहा था, और कभी नोट हुआ कुछ मिस किया या मिस किया, तो इसलिए उसको डिस्कशन का मैटर नहीं बनाना पुण्य पोथी लेके डिस्कस करना। कोई बात होगी तो और बट इस सोशल प्लेटफॉर्म पे पुण्य पोथी लेके नहीं करना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। फिर हम लोग का मन कभी हम सोचते तो है ये करना चाहिए, ये होना चाहिए, कभी करने की इच्छा भी बहुत प्रबल होता है। when you just we land in the practical reality of the field, कभी कभी फिर मन खींच लेता है, अरे छोड़ो यार, कौन करता है ये सब काम, चलो, ऐसा मतलब होता है मन का अंदर। ये मतलब ये इसका जो रियली इसका कॉज क्या है? अनुराग, मैंने दादाजी से बोले दीक्षा, जैसे दीक्षा करना, मैं सोचता हूँ मैं रोज याजन करूंगा, दीक्षा हो नहीं हो, फिर शाम होता है तो चल घर चलते हैं यार, देखेंगे कल। इसे मतलब ये सब हो जाता है। इसे मतलब कष्ट तो होता है, मैं नहीं किया, कल करूंगा, और फिर शाम होता है और घर चलते हैं। सबका होता है मतलब ये चीज आप सही बोल रहे हैं। इसीलिए वो जो लोग ताड़ी खाते हैं ना, ठाकुर कहते हैं तारी खोर, तारी जो पीता है जो लोग, आप देखेंगे कि 1000 काम होगा, उसमें से वो ठीक तारी पीने का समय वो निकाल लेगा, उसको बोलना नहीं पड़ेगा। हाँ, और शाम का समय जैसे ही होगा, वो कितना भी आप उसको प्रलोभन दीजिए, वो ठीक धीरे धीरे खिसकता हुआ तारी के अड्डे पे चला जाएगा और पिएगा। कैसे होता है ये कैसे होता है? वो जो मेंटालिटी, वो साइकोलॉजिकल मेकअप कैसे आएगा? वो तो दारू है, वो भाग जाते हैं दारू पीने के लिए। ये तो दारू तो एक दिन में नहीं हुआ ना,
एक दिन में नहीं जी हुआ ना। जब जी पहला जी दिन जब पिया था, किसी ने पिलाया था या खुद पिया था या जबरदस्ती किसी ने पिला दिया था, उस दिन जी क्या जी नशा था? उस दिन नहीं तीखा था, बहुत खराब लगा था, गंदा लगा था, और खांसते जी जी खांसते उसकी हालत खराब हो गई थी। शायद मन में बोला भी होगा कि जिंदगी में नहीं पिएंगे। सिगरेट जब पहला कश लगाया था, अगर कोई लगाए थे तो याद कीजिए उस दिन को, जो नाक में भर गया था, लंग्स में धुआं अगर चला गया था, खांसते खांसते जान निकल जाएगी, ऐसी हालत हो गई थी। तो वो क्या बहुत मीठा लगा था, बहुत अच्छा लगा था? एकदम नहीं। लेकिन फिर भी एक जिद थी। किस चीज की जिद थी? कि मेरा दोस्त पी रहा है, मैं नहीं पी सकता, या एक क्रेज दिखाना है, जो मैं भी सिगरेट, धुआं, जिंदगी की क्या है, चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो वो फिल्मी गाना और वो कश, तो वो एक क्रेज था, लेकिन वो मीठा नहीं था, बहुत ही तीता था, खराब था। लेकिन आज नशा करते 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 आज के समय में बहाना चाहिए, पीने का बहाना चाहिए। थोड़ा सा कुछ भी होता है, दुख बहुत हो गया, सिगरेट पी रहे हैं, खुशी बहुत हो गई, सिगरेट पी रहे हैं। कैसे हुआ? तो अभ्यास। एक व्यक्ति का जिस वक्त आप सोचिए घर में बेटी की शादी होती है, उसको नींद आती है क्या? भूख लगती है क्या? वो 2-2 दिन से नहीं सोया हुआ रहता है, बीमार भी नहीं पड़ने देता है, खुद के शरीर को बीमार भी नहीं पड़ने देता है कि बेटी का विदाई करना है। बारात जब तक नहीं चली जाती है, वर कन्या को लेके जब तक विदा नहीं हो जाता है, तब तक उसके आंख में चैन नहीं, नींद नहीं आती है, शरीर भी खराब नहीं होता है, बुखार नहीं आता, कुछ नहीं होता है। ये इंटेंसिटी कहाँ से पैदा होता है? ये सब अनुराग, यही है अटैचमेंट, यही है इष्ट प्राणता। ठाकुर 3 चीज कहते हैं, ब्यूटी ऑफ लाइफ। ठाकुर कहते हैं 3 चीज, एकानुरक्ति, निरंतरता और तीव्रता। ये 3 चीज है, जो यूनिसेंट्रिक अटैचमेंट, इंटेंसिटी और कंटिन्यूटी। ये 3 चीज अगर एक इकट्ठा हो गया, यही जीवन का सौंदर्य है। तो अगर ये चीज हमारा जीवन का, हम तो यही कोशिश कर रहे हैं ना, ये तीनों चीज को लाने का। अगर ये 3 चीज इकट्ठा हो जाएगा तो उसमें भी देखिएगा, आपको घर में रहने नहीं देगा, पागल होके आप निकल जाएगा, बोलेगा कि नींद नहीं आएगी रात को कि आज मैंने ये नहीं किया है, ऐसी अवस्था हो जाएगी। तो ये सब क्यों नहीं हो सकता? जरूर हो सकता है, लेकिन आलस्य को प्रश्रय देते रहेंगे तो वो देते ही रहेंगे। एक बार झटक के जो निकल गया निकल गया। जय गुरु दादा। जय आपके गुरु। पहले डिस्कशन में एक बात निकल के आई कि जब हम मेडिटेशन करें तो कोई कंट्रोल नहीं सोचे, बस सोचे कि लव एंड लव। सो ये बात को अगर आप थोड़ा और इलाबोरेट करें तो अच्छा है। नहीं, कंट्रोल की बात मैंने नहीं कहा था। मैंने कहा था कि कोई और आकर्षण हमें खींच न ले। मेडिटेशन का 2 पार्ट है, एक है मैकेनिकल पार्ट है, एक है थॉट प्रोसेस। ये 2 चीज है। मैकेनिकल पार्ट है जो हम वाइब्रेट करते हैं, जो शब्द है, बीज मंत्र है, उसका वाइब्रेशन होता है। और थॉट प्रोसेस है कि उस वाइब्रेशन के बाद हम अपने मन मस्तिष्क को केंद्रायित करते हैं इष्ट पे। तो ध्यान, जप और ध्यान, ये 2 पार्ट है मेडिटेशन का। जप का मतलब है कि वो मैकेनिकली, हालांकि कोई भी ऑर्गन हिलता नहीं है, वो मन में जप होता है। अजपा नाम मतलब ये वाइब्रेशन जो है सांसों के साथ उसका उच्चारण होगा। तो उसका जो प्रोसेस है वो तो पता है सभी को। और ध्यान का मतलब है, मेडिटेशन ध्यान का मतलब है कि हम इष्ट को स्मरण करते हैं। तो बैठकर जब ध्यान करते हैं तो जो भी थॉट आता है उस सब कुछ को हम ले जाते हैं इष्ट में सार्थकता। हमारे दैनंदिन जीवन का हर कर्म वो इष्टानुकूल है कि नहीं, उसको हम एडजस्ट करते हैं, विनायित करते हुए उसको थॉट को सोचते हुए चलते हैं।
ये है मेडिटेशन, बैठकर जो मेडिटेशन करते हैं ये प्रोसेस है। और इन कोर्स ऑफ डूइंग ऑल दीज थिंग्स हो सकता है कि कुछ कुछ अनुभूतियां आ सकती हैं, बहुत लोगों को होती हैं ये सब अनुभूतियां। तो अगर वो अनुभूतियां आती हैं तो उन सब पे आकर्षित होकर, उस पे मोहित होकर हम इष्ट को ना भूल जाए, ये मेरा कहना है कि इष्ट प्रेम, इष्ट अनुराग वो महत्वपूर्ण है, ना कि कोई अनुभूति अगर हो गई, जैसे उन दादा ने कहा ना कि हमें पता चल गया जो कुछ होने वाला है ये चीज, तो इससे मोहित होकर हम उस विभूति, उस तरह की विभूति में आकर्षित ना हो जाए। आकर्षण एक ही चीज है कि उनके प्रेम में, उनकी सेवा हम कर सकें, अपने जीवन प्राण, अपने इस ये जो जीवन मिला है उस जीवन के द्वारा कैसे एक्सप्लोर करना चाहिए, लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहिए, हम उनकी सेवा किस किस तरह से कर सकते हैं, कौन कौन सा वर्क हम कर सकते हैं जिससे हम उनका काम कर सके। एक बार प्रफुल्लदा के जीवन में ऐसा हुआ था, प्रफुल्लदा ठाकुर से बार बार आके प्रार्थना कर रहे थे कि ठाकुर आप मुझे सिर्फ एक अभय दीजिए कि इस जन्म मरण के इस चक्र से इस बार मेरी मुक्ति हो जाए। आप सिर्फ एक मुझे एक वरदान, ब्लेसिंग मांग रहे थे, वर मांगते थे ना पहले के समय में, जिस तरह से ठाकुर से वो यही बार बार कह रहे थे, और ठाकुर घुमा फिरा के फिर से टाल देते थे इस बात को, और फिर से वो कहते थे आके कि ठाकुर मुझे इस जन्म मरण के चक्र से, इससे आप मुक्ति देने का एक वरदान दे दीजिए, अभय दे दीजिए। तो जब बार बार ऐसा किया तो एक बार ठाकुर ने उनसे कहा कि सुनो, ऐसा क्यों बोलते हो, जब मैं आऊंगा तब तुम्हें भी आना पड़ेगा, तुम आओगे। तो मेरा ये कहना है कि ठाकुर चाह रहे थे कि अगर इष्ट का जरूरत पड़ेगा तो ऐसा 1000 जन्म लें, उसमें भी वो जो ठाकुर की वाणी है ना, आमी वेद विधि छाड़ी बेदना हारी हरिनाम सदा गाई रे, হয় হোক মোর লক্ষ জনম ताहे कोनो क्षति नाई रे। मैं वेद विधि छोड़ता हूं, वेद विधि छोड़ता हूं, सिर्फ वेदनाहारी हरिनाम जो है वही सिर्फ मैं गाता रहता हूं, चाहे मेरा 1,00,000 जन्म हो जाए उससे कोई क्षति नहीं है, सिर्फ ये वेदनाहारी हरिनाम हमेशा मेरा रहना चाहिए। तो ठाकुर यही प्रफुल्लदा को कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी, अगर इष्ट को आवश्यकता होगी तुम फिर आओगे। तो ये एक वरदान आखिरकार उनको मिल ही गया कि जब इष्ट आएंगे, इष्ट की जब जरूरत पड़ेगी मात्र तभी, माने वृत्ति प्रवृत्ति प्रसूत जन्म ये उनकी नहीं, उनका जन्म क्या होगा, इष्ट के लिए जब जरूरत पड़ेगा तो इस दुनिया पे आता है। तो हमारे जीवन का भी यही लक्ष्य बनाना चाहिए कि वो जो लास्ट लाइन है उसी गाने का है, धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं, सिर्फ तुम चाहिए मुझे, और यही काफी है। मुझे याद हर कुछ का मेडिटेशन, ध्यान जो भी है, इष्ट का जैसा विधि है उस अनुशासन के अनुसार हम चल रहे हैं, सिर्फ इष्ट प्रेम बढ़ाने के लिए, कि इष्ट के प्रति मेरी अनुरक्ति बढ़े, मेरा जीवन का हर एस्पेक्ट उनको फुलफिल करे, उनको सार्थक करे। मेरे जीवन में अगर कुछ भी सीखता भी हूं वो भी इष्ट विरुद्ध नहीं होना चाहिए, मुंह में एक दाना भी जाता है वो भी इष्ट विरुद्ध नहीं होना चाहिए, मुख से एक वाक्य भी निकलता है इष्ट विरुद्ध नहीं होना चाहिए, मेरा चलन एक पग भी मैं चलता हूं वो इष्ट विरुद्ध नहीं होना चाहिए। इष्ट प्रेम ही निर्धारित करेगा मेरे कथन चलन सब कुछ को, यही एकमात्र लक्ष्य है ठाकुर का के पथ पर चलने का, ये कहना था मुझे। दादा जय गुरु। ये जो जनरली हम ठाकुर जी को जो देह मन प्राण दे के प्रेम करना ठाकुर से, हेलो हाँ बोलिए। देह तो हम दे देते, सत्संग का काम करते, मंदिर करते, जागरण करते, देह भी दे देते, मन तो ठीक है ठाकुर जी का, आपका बात हम सुन रहे, बहुत मन अच्छा लगता है, मन मोटिवेटेड होता है, मन थोड़ा अच्छा लगता है, जब तक आप बोलते तब अच्छा लगता है।
ये प्राण कैसे देना, प्राण तो समझ में नहीं आ रहा है, प्राण को कैसे देना है? शरीर तो दे देते हैं, मन भी दे देते हैं, प्राण थोड़ा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, बात ये है कि देह को भी देना पड़ता है, मन को भी देना पड़ता है ना? जी। और जिस चीज तो हम को दे ही देना, देते जी। वही मैं कह रहा हूँ, देह को भी देना पड़ता है, मन को भी देना पड़ता है, और जब ये देना ना पड़े पर उनके लिए हो जाए, वो क्या चीज है? वही है प्राण। देना नहीं पड़े उनके हो जाए। हाँ, जो जैसे आप तो देह को खींच के ले जाना पड़ता है ना, मन को भी खींच के ले जाना पड़ रहा है। हाँ, जी जी। लेकिन जब ये देह मन को खींच के नहीं ले जाने पर भी वो देह मन वहीं रहेगा, यही है प्राण। थोड़ा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हमारे इतना बुद्धि तो है नहीं, थोड़ा समझ नहीं पा रहा। एक डेलिकेट थॉट है। मैं एक बात बताता हूँ, जो जैसे एक माँ होती है ना, एक माँ का अपने संतान के प्रति क्या होता है? वो जब संतान को दुग्ध पान कराती है या उस संतान को अपने गर्भ में धारण करती है, हाँ, उसमें उसका इट्स नेचुरल थिंग, ये नेचुरल चीज है, उसको वॉलेंटरीली कुछ नहीं करना पड़ता है, उसको अपने मन को खींच के नहीं लाना पड़ता है उसको दूध पिलाने के लिए, वो ऑटोमेटिकली उसका अंदर का दिस स्पॉन्टेनियस थिंग, जो स्वतः स्फूर्त थिंग है, यही। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अपने आप होता है। हाँ, मन तो भटकता भी है, शरीर भी नहीं जाना चाहता, लेकिन प्राण जब दे देते हैं तो फिर वो शरीर मन सब कुछ वहीं पे रहता है, फिर हटता ही नहीं है उस नेचुरल, जो वो वाणी जो है स्वतः एक श्रोता बॉय ना, वो जो क्या था वो वाणी ठाकुर जी का, जो मैं कह रहा था कि इष्टार्थी मौन जहादेर, इष्टार्थ दीपनी मौन जहादेर सहज दीपनाए, ये जो सहज दीपना जब हो जाता है वही प्राण है। इष्ट प्राणता का मतलब वही है कि नेचुरल जब हो जाता है, आप खाते पीते उठते बैठते एवरीथिंग इष्टमय, वो है प्राण। और अभी तो आपको बैठना पड़ रहा है, आपको हो सकता है कि 10 चीजें माथे दिमाग में चल रही हैं कि अरे मेरा समय हो गया है, मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना है, शरीर को भी खींच के लाना पड़ता है। लेकिन एक माँ जब अपने बच्चे के लिए करती है ना, उसको खींच के कुछ नहीं लाना पड़ता, वेरी नेचुरल थिंग, वो उसके बिना अपना प्राण त्याग सकती है उसके लिए, अपने बच्चे के, तो वो है प्राण। और एक चीज है कि देह अनुसार प्राणन शक्ति जो है, देह अलग अलग होते हैं, मन अलग अलग होते हैं, प्राणन शक्ति जो है सबका एक ही होता है। और कौन सा सबका एक ही? आप इतना अच्छा बोलते हो, समझा देते हो, आप इतना अच्छा बोल के समझा देते हो, हम थोड़ी कर पाएंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं सही बात बताऊं, यहाँ तो मुझसे कहा जा रहा है कि आपको प्रश्न किया जा रहा है, आप उत्तर दीजिए, लेकिन सच में मैं बताऊं कि मैं इस प्रश्न के द्वारा मैं समृद्ध हो रहा हूं, मैं इसी लोभ से आता हूं कि शायद ये सब बातें अगर आप लोग ना आपने किया होता तो शायद ये सब बातें मेरे लिए कुछ था ही नहीं, मेरे पास नहीं था, मूर्ख ही था। लेकिन आपके इस प्रश्न के द्वारा मैं समृद्ध हुआ, मुझे लगा कि अरे इस दिशा में भी सोचनी चाहिए, इस दिशा में भी बात करनी चाहिए। तो प्रभाकर भाई ने पहले जैसे कहा ना कि आप कुछ बोलिए, तो मुझे तो लग रहा था मैं क्या बोलूं, कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं चल रहा था। और सच में मैं बहुत सारे लोग हैं जो कि जस्ट स्विच ऑन, स्टार्ट होते हैं तो फिर स्टार्ट हो जाते हैं, मैं नहीं हो पाता हूँ, मैं बहुत ही अक्षम महसूस करता हूँ। लेकिन ये जो प्रश्न आप कर रहे हैं तो ये मुझे फुलफिल कर रहा है, मुझे ही, मैं खुद को पूर्ण कर रहा हूँ खुद से, तो मैं मतलब एक उत्तरदाता के हिसाब से तो यहाँ हुई नहीं, मैं भी एक शिक्षार्थी की तरह ही हूँ, मैं सीख रहा हूँ, बहुत सारी चीजें आ रही हैं,
आप लोगों के बातों आपका नहीं, आपका लेवल ऑफ थॉट बहुत हाई है, हम तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन अरे वो बहुत मतलब इंस्पायरिंग, हाईली इंस्पायरिंग ऐसे प्रश्न का उत्तर देते हैं ना। अब समय बहुत हो गया लगता है। परिचालक महोदय का आदेश। जय गुरु दादा। जय एक लास्ट प्रश्न लेके हम लोग ये सेशन को खत्म करेंगे। एक पर्सनल मैसेज आया तो उनका बहुत रिक्वेस्ट भेज रहे कि नहीं दादा ये प्रश्न रखना ही है। तो एक किसी दादा का प्रश्न ये आया कि अगर प्रतिलम विवाह हो गया किसी बिफोर मैरिज किसी एक जनरेशन में, तो प्रेजेंट उनको पता चला कि प्रीवियस जनरेशन में एक प्रतिलम विवाह हो गया था, तो अभी प्रेजेंट जनरेशन का क्या उत्तरदायित्व है, अभी क्या करना चाहिए उनको? पहली बात तो ये है कि अगर ठाकुर का आदर्श की तरह अगर बात करें तो प्रतिलोम संसर्ग अगर घटित हो ही गया है कहीं पे, तो अगर इशू नहीं है तो उसको रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए कि फर्दर कोई इशू ना हो। और अगर इशू हो जाता है तो फिर उस इशू का इशू ना हो, ये और सारा जीवन इष्ट कर्म में, इष्टानुचलन में खुद के जीवन को अतिवाहित करना चाहिए अगर प्रतिलोम संसर्ग घटित हो गया है। तो यही एकमात्र पथ है, ऐसा ही करना चाहिए। जी दादा, आपका इष्ट आलोचना हम लोगों को बहुत समृद्ध किया। आप मैं पहले भी आपको बताया कि आपका जो अनुभूति है वो इतना वास्तविक अनुभूति है कि जो एक नेचर और स्पॉन्टेनियस तुरंत उसका रिप्लाई आ जाता है। ये जो ठाकुर जी के प्रति जो प्रेम होता है उसके प्रेम के जब हमारे अंदर वो सहज हो जाता है तो सारे ज्ञान हम लोगों को जो भी प्राप्त होता है वो तो श्री ठाकुर के दया से होता है कि वो हमें वो दया करते हैं। इतना जो चीज हम समझ पा रहे वो उनकी दया से ही हो रहा है। तो जीवन का जो उद्देश्य है श्री ठाकुर को लेके बस आनंदित रहे, ऐसे जीवन को उत्साहित वर्धन की तरह लेके जाए। और आज आपने जो आनंद दिया हम लोगों को, 1.5 घंटा सत्संग चला, हम लोगों का यूजुअली 1 घंटा सत्संग चलता है, लेकिन जो आनंद आज हमें सत्संग में मिला वो बहुत समृद्ध किया। और यही है सत्संग और ये जो साधु संग, जो साधु संग से जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो समृद्ध होता है, मन को बहुत आनंदित करता है। तो बहुत आनंद दिया दादा, और मैं आपको अनुरोध करता हूँ आगे भी हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए। और हम लोगों का बहुत सारे प्रश्न है, अभी भी क्वेश्चन आ रहा है। मुझे अच्छा लगता है चूंकि मैं हमेशा थोड़ा सा बैकआउट करता हूँ कहीं पे अगर कहा जाता है कि जस्ट आइए स्पीच देने के लिए, इट्स अ वन वे ट्रैफिक, तो बहुत मुश्किल में पड़ जाता हूँ मैं कि क्या बोलूं, किस बात को बोलूं। लेकिन इस तरह का इंटरेक्टिव सेशन जो होता है वो मेरे लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। चूंकि मैं एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ तो विशेष करके क्रिकेट से इतना लगाव था, तो एक बॉलर को हर दिन खेल रहा हूँ, वो बॉलर मेरे लिए सहज है। तो मैं चाहता था कि नया कोई बॉलर आए, आउट स्विंग, इन स्विंग, आउट लेग कटर, ऑफ कटर, कुछ ऐसा करे जिसको मैंने नहीं खेला है, तो थोड़ा एक थ्रिल लगता था। तो ठाकुर का भी जो ये सब बातें हैं एक्सप्लोर करने में अच्छा लगता है कि मैं आके, इसलिए मैं कहीं कहीं पे कहता हूँ, मेरे बहुत सारे जगह पे मेरे कहने पे उन्होंने इस तरह का सेशन किया है, बहुत सारे जगह पे इंटरेक्टिव सेशन। तो वो लोग कहते हैं कि दादा आपको क्या क्वेश्चन मैं भेज दूं, क्या क्या आया है? मैं कहता हूं कि नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं भी एक परीक्षार्थी की तरह मैं उस सेशन में उपस्थित हूं, कि मेरी भी परीक्षा ली जाए कि ऑन द स्पॉट उस चीज को लेकर मैं अब क्या सोचता हूं। और बहुत समय ऐसा होता है कि मैं कुछ बोलता हूं लेकिन उनके उस आंसर में, उस क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। तो सिर्फ यही ढूंढता हूं और कुछ नहीं, मैं कोई अलग से आंसर लेके आता हूं ऐसा नहीं है। तो और दया, जैसे आपने कहा कि सही बात है,
ठाकुर की ही बात है, ये जितने सारी बात है कुछ भी नहीं। ठाकुर का जो है संग्रह करके जो रखा है, जब आप प्रश्न करते हैं तो वो जगह पिन पॉइंटेड होता है, तो फिर वो बात आती है। ठाकुर की बात है, और क्या हम लोगों का क्या है, कुछ भी नहीं है, नथिंग, जीरो। तो जरूर इस तरह का अगर कुछ होता है तो मैं तो ऑलवेज आई एम रेडी फॉर दैट। जय गुरु दादा, मैं ध्वनि देके आज का सत्संग यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। मलेश दादा, आप मेरे साथ ध्वनि दीजिएगा। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे वंदे पुरुषोत्तमम, पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जगत जननी परमाराध्या श्री श्री वर्मा की जय। जगत जननी परमाराध्या श्री श्री वर्मा की जय। जगत जननी परमाराध्या श्री श्री वर्मा की जय।